सफर किया और अपनी तालीमी लियाकत को वहां से परवान चढ़ाते रहे। धीरे धीरे ये एक आमिर फैजाबादी का नाम जो अपने वतन रसूलपुर से निकला, धीरे धीरे ये नाम पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में लोगों के दिलों पर ये नाम इस तरह छा गया कि आज वो हमारे दरमियान नहीं है, मगर उनका जो कलाम है, उनकी जो बातें हैं, बेबाक लोगों के किसी तरह का खौफ नहीं, बेबाक अपनी बात हर जगह रखने वाला एक ऐसा मौला का मलहूज़ नजर नौहा खां, मौला का मलहूज़ नजर मदह खान जो आज हमारे और आपके बीच में नहीं है। उनके इसाले सवाब के लिए इस मजलिस सैयदुल शुहदा का आगाज बस कुछ ही लम्हों में तिलावत कलाम रब्बानी से होगा। कबल इसके कि मजलिस का आगाज हो, मेरी आवाज जहां जहां तक पहुंच रही है, तमामी मोमिन से मेरी गुजारिश है कि एक मर्तबा सूरह अल-हम्द और 3 मर्तबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर शायर अहले बैत मरहूम मोहम्मद आमिर खान अल मारूफ आमिर फैजाबादी इब्ने मोहम्मद हसन मरहूम की रूह को पढ़कर बख्शें। मजलिस का आगाज तिलावत कलाम रब्बानी के जरिए होने जा रहा है। मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ मौलाना फरमान अली साहब की खिदमत में मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ लाएं, और जैसा कि हमेशा की तरह हमारा तुर्रे इम्तियाज रहा है, हमारा दस्तूर रहा है कि हम अपनी हर बज़्म को तिलावत कलाम रब्बानी के जरिए रोशन व मुजल्ला करते हैं। हम उसी रविश पर अमल करते हुए सबसे पहले मौलाना फरमान अली साहब क़िबला की खिदमत में मैं हर इल्तिमास लेके बढ़ रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं और तिलावत कलाम रब्बानी से मजलिस का आगाज करें। आप हज़रात बावाज़े बुलंद नारे सलावत से इस्तक़बाल करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अल्लज़ी ख़लक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत। फ़र्जि'ल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर। सुम्मा इर्जि'ल बसर कर्रतैनि यन्क़लिब इलैकल बसरु ख़ासि'a इलैकल बसरु ख़ासि'अन व हुवा हसीर। वलक़द ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबीह वजअलना रुजूमन लिश्शयातीन वअतदना लहुम
عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزانتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فيه أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بالذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير صدق الله العلي العظيم اللهم صل على जज़ाकल्लाह। मौलाना फरमान अली हिंदी साहब क़िबला तिलावत कलाम रब्बानी के जरिए इस नूरानी बज़्म को रोशन और मुजल्ला कर रहे थे। हमेशा की तरह हमारा ये दस्तूर रहा है, हमारा तुर्रे इम्तियाज रहा है कि हम अपनी हर बज़्म को सबसे पहले तिलावत कलाम रब्बानी के जरिए रोशन और मुजल्ला करते हैं। उसी रविश पर अमल करते हुए मौलाना फरमान अली साहब क़िबला तिलावत कलाम रब्बानी के जरिए इस मजलिस का आगाज कर रहे थे। हमेशा की तरह ये हमारा दस्तूर रहा है कि हम देवारी ताला से अपनी हर बज़्म को रोशन और मुजल्ला करते हैं। मैं उसी रविश पर अमल करते हुए सरहद के उस पार चलता हूँ। शहीद मोहसिन नकवी मरहूम के 4 मिसरों का सहारा लेते हुए अपने इस नूरानी सफर को और आगे बढ़ाता हूँ कि तमाम हम्द है उस खालिके अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कवल के लिए। मैं उसके नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम कि जिसके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। मैं उसके नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम कि जिसके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। हमदे बारी ताला के बाद ये हमारा दस्तूर रहा है, ये हमारा तुर्रे इम्तियाज रहा है कि हम नाते सरकारे दो आलम से, नाते सरकारे रसूल आजम से अपनी बज़्म को रोशन और मुजल्ला करते हैं। मैं उसी रविश पर अमल करते हुए हिंदुस्तान के मयानाज शायर मोहतरम राहत इंदौरी के 4 मिसरों का सहारा लेते हुए नाते सरकारे दो आलम से अपनी इस बज़्म को और रोशन और मुजल्ला करता हूँ कि ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ू राहत आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ू राहत आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। दामने वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है कि मैं कुछ बोलूं कुछ पढ़ूं। मैं सबसे पहले मरहूम आमिर फैजाबादी साहब के भांजे मोहतरम दायम सल्लल्लाहु की खिदमत में गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और बारगाहे सरकारे रसूल आज़म में, बारगाहे सरकारे सैयदुल शुहदा में अपना मंजूम खराज अकीदत पेश करें। आप हज़रात बावाज़े बुलंद नारे सलावत से इस्तक़बाल करें।
एक सूरह फातिहा हमारे मामू मोहम्मद आमिर खान इब्ने मोहम्मद हसन खान मरहूम की रूह को बख्श दे। सलवार। जिसका जो मुस्तहक था उसे वो मिला, मौत तुमको हमें जिंदगी मिल गई। जिसका जो तुमको खैबर में माले गनीमत मिला, हमको खैबर में नादे अली मिल गई। तुमको खैबर में माले गनीमत मिला, हमको खैबर में नादे अली मिल गई। सजदे शुक्र पहले बजा झुलाएंगे हसनैन का, आज जिब्रील को नौकरी मिल गई। रोज झूला झुलाएंगे हसनैन का, आज जिब्रील को नौकरी मिल गई। कौन मौला अब इससे अनजान है, इश्क हैदर की एक ये भी पहचान है। दिल से लानत निकलती है बेसाख्ता, जब भी सूरत कोई लानती मिल गई। दिल से लानत निकलती है बेसाख्ता, जब भी सूरत कोई लानती मिल गई। करबला लेके आई है किस्मत मुझे, खुल्द की अब नहीं है जरूरत मुझे। बाद मरने के मिलना थी जन्नत मुझे, कल की जन्नत मुझे आज ही मिल गई। बाद मरने के मिलना थी जन्नत मुझे, कल की जन्नत मुझे आज ही मिल गई। चंद कदमों में हजरत बना, चंद लम्हों में फिर मौजज़ा ये हुआ। एक पर्दा गिरा एक पर्दा उठा, मौत आई नहीं जिंदगी मिल गई। तुमको खैबर में माले गनीमत मिला, हमको खैबर में नादे अली मिल गई। जज़ाकल्लाह। ये थे मोहतरम दाइम सल्लमहु जो खराज अक़ीदत बज़रिए अशार बारगाह इमाम में मंजूम खराज अक़ीदत पेश कर रहे थे। और जिन हजरात को भी पेशखानी करनी है
जिन हजरात को भी पेशखानी करनी है वो मुझ तक अपना नाम पहुंचा दें, क्योंकि बानियान की जानिब से कोई लिस्ट मेरे पास नहीं है। और जितने भी शोराए कराम हैं सबसे ये मेरी गुजारिश है, वक्त को मलहूज़े नजर रखते हुए सिर्फ और सिर्फ 4 मिसरे की गुजारिश है। मैं मोहतरम कामरान अशरफ साहब की खिदमत में मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ लाएं और बारगाह सरकार सय्यदुश्शुहदा में अपना मंदूम खराज अकीदत पेश करें। आप हजरात बावाज़े बुलंद आ रहे सलवात से मोहतरम कामरान अशरफ साहब का इस्तकबाल करें। और जो हजरात अभी खड़े हुए अपनी जरूरियात से फारिग हो चुके हैं, मेरी गुजारिश है बराए करम मजलिस का बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है, आप अपनी जरूरियात से फारिग होकर के जल्द से जल्द फर्श अदा तक तशरीफ लाने की ज़हमत फरमाएं। मजलिस का बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है, बावाज़े बुलंद आ रहे सलावत। एक और दुरूद भेजे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। यहीं से एक मतलब बस 2-3 शेर हाजिर करता हूँ, समाप्त कर लें। क्या बताऊँ क्या है फातिमा, 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 कि क्या बताऊँ क्या है फातिमा, क्या बताऊँ क्या है फातिमा, अरे रहमते खुदा है फातिमा, रहमते खुदा है फातिमा, रहमते खुदा है फातिमा, रहमते खुदा है फातिमा। और आ गया है खाना खुल्द से, आ गया है खाना खुल्द से, के आ गया है खाना खुल्द से, आ गया है खाना खुल्द से। अरे क्या तेरी दुआ है फातिमा, क्या तेरी दुआ है फातिमा, क्या तेरी दुआ है फातिमा, क्या तेरी दुआ है फातिमा। और तू है माँ हसन हुसैन की, तू है माँ हसन हुसैन की, अरे तू है माँ हसन हुसैन की, तू है माँ हसन हुसैन की। अरे तुझसे करबला है फातिमा, तुझसे करबला है फातिमा, तुझसे करबला है फातिमा, तुझसे करबला है फातिमा। और रेशा रेशा जिसका नूर है, रेशा रेशा जिसका नूर है, कि रेशा रेशा जिसका नूर है, रेशा रेशा जिसका नूर है। अरे आपकी रिदा है फातिमा, आपकी रिदा है फातिमा, आपकी रिदा है फातिमा, रहमते खुदा है फातिमा। और फजले हक़
फजले हक से तेरी खादिमा, फजले हक से तेरी खादिमा। अरे मेरी वालिदा है फातिमा, मेरी वालिदा है फातिमा। और सब तेरी अता है फातिमा, सब तेरी अता है फातिमा। वरना मुझ में क्या है फातिमा, वरना मुझ में क्या है फातिमा। जज़ाकल्लाह। मोहतरम कामरान अशरफ साहब आपके रूबरू थे। मैं मोहतरम मुदस्सिर जौनपुरी साहब की खिदमत में मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ लाएं। जो हजरात बाहर खड़े हुए हैं, मेरी गुजारिश है मुअद्दबाना, मैं बड़े ही अदब और एहतराम से आप हजरात से गुजारिश करता हूँ कि आप हजरात फर्श अज़ा पर तशरीफ लाएं। मजलिस का बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है। मोहतरम मुदस्सिर जौनपुरी साहब, आप हजरात इस्तकबाल में बावाज़े बुलंद नारे सलावत पढ़ें। वक्त बिल्कुल नहीं है, वक्त का ख्याल रखते हुए मैं मरहूम आमिर फैजाबादी यही 4 मिसरे आप तक पहुंचा रहा हूँ। सवाबन एक बावाज़े बुलंद नारे सलवात हाजिर करता हूँ, समाअत फरमाएंगे। जिस जिस चीज पे नाज है तुमको, नाज है तुमको, वो फानी हो जाएगी। जिस जिस चीज पे नाज है तुमको, नाज है तुमको, वो फानी हो जाएगी। पानी पानी है ये दुनिया, फिर पानी हो जाएगी। जिस जिस चीज पे नाज है तुमको, नाज है तुमको, वो फानी हो जाएगी। मैं अनीस भाई से गुजारिश करता हूँ कि आगे तशरीफ लाएं। बावाज़े बुलंद नारे सलवात। जिस जिस चीज पे नाज है तुमको, वो फानी हो जाएगी। तीसरा और चौथा मिसरा हाजिर करता हूँ। वक्त नज़ा जब दम अटकेगा, दम अटकेगा, मौला ही काम आएंगे। वक्त नज़ा जब दम अटकेगा, दम अटकेगा, मौला ही काम आएंगे। नाम अली का ले लोगे तो आसानी हो जाएगी। जिस जिस चीज पे नाज है तुमको, वो फानी हो जाएगी। जज़ाकल्लाह। मोहतरम मुदस्सिर जौनपुरी साहब, मैं वक्त को मलहूज़े नजर रखते हुए मोहतरम ज़ियारत फैज़ाबादी साहब की खिदमत में गुज़ारिशगुज़ार हूँ कि तशरीफ लाएं। और एक मरतबा फिर तमामी शोराए किराम की खिदमत में के इख्तिसार को मलहूज़े नजर रखते हुए इख्तिसार से आप हज़रात जरूर काम लें। बावाज़े बुलंद नारे सलावत। हज़रात, दामने वक्त में बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि शुहरा इकराम की फहरिस्त बहुत तवील है। उसके बाद 2 ज़ाकिर हैं, उन्हें भी अपनी मजलिस खिताब करनी है। हज़रात, मरहूम बहुत मोहब्बत करते थे। 8 साल का हमारा साथ था और इन 8 सालों में क्या मोहब्बत से पेश आए और क्या बेहतरीन जिंदगी थी। हमेशा उन्होंने हमको
मोटिवेट किया और इस शायरी के दुनिया से आगाह किया। हजरात एक मतला पेश कर रहा हूँ, मिलजुल कर सलवात पढ़ दें हजरात। अनिल भाई, नजर भाई आगे आगे म्यार भाई कि जो आज अज़ानों की, कि जो आज अज़ानों की आवाज सलामत है, जो आज अज़ानों की कि जो आज अज़ानों की आवाज सलामत है, ये ज़ैनब आबिद की मेहनत की बदौलत है, ये ज़ैनब आबिद की। यहाँ से हज़रात 2-3 शेर पेश करना है, समात कर ले। आवाज सलामत है और कांटों पर गुजर जाना, और उफ भी नहीं करना कि कांटों पर गुजर जाना, और उफ भी नहीं करना कि कांटों पे गुजर जाना, और उफ भी नहीं करना। सज्जादो मोहम्मद की एक जैसी सीरत है, सज्जादो मोहम्मद की के लहजा अली अकबर का अब तक है अज़ानों में, लहजा अली अकबर का अब तक है अज़ानों में, के लहजा अली अकबर का अब तक है अज़ानों में। गुंचे में इबादत के सज्जाद की लिखत है, गुंचे में इबादत के जलते हुए खैमों की तस्वीर है नजरों में, के जलते हुए खैमों की तस्वीर है नजरों में, के जलते हुए खैमों की तस्वीर है नजरों में। इस हाल में भी सजदा सज्जाद की हिम्मत है, इस हाल में भी सजदा। और को आखिरी शेर बतौर खास समात करेंगे कि कोशिश है फकत इतनी सज्जाद रहे राजी, कोशिश है फकत इतनी सज्जाद रहे राजी, के कोशिश है फकत इतनी सज्जाद रहे राजी,
ये किसने कहा हमको दुनिया की जरूरत है, ये किसने कहा हमको। नारे सलवात। जनाब ज़ियारत फैज़ाबादी साहब बारगाह मौला में खिराज अक़ीदत पेश फरमा रहे थे, आप हज़रात समाअत फरमा रहे थे। जैसा आपको मालूम है, एक शायर अहले बैत, एक नासिर इमाम, एक बेहतरीन इंसान यानी आमिर फैज़ाबादी साहब आज हमारे बीच नहीं है। ये कहने की हिम्मत भी बड़ी मुश्किल से इकट्ठा होती है कि वो शख्स जो महफिलों में बस में सबको हंसा देता था आज सबको रोता हुआ छोड़ के चला गया। बेहतरीन दोस्त, मगर खुदा की कसम ये गम बर्दाश्त के काबिल नहीं था अगर हमारी नज़रों के सामने करबला ना होती, हमारी नज़रों के सामने इमाम हुसैन का वो मंजर ना होता जब इमाम हुसैन आवाज़ दे रहे थे, ए बनी हाशिम के जवान बच्चों आओ, तुम्हारे भाई का जनाजा बूढ़े बाप से नहीं उठता। बेशक नाकाबिले फरामोश ये गम, मगर हमारे सामने करबला वालों का जिक्र। जोश ने कहा था मौत के सैलाब में हर खुश्क तर बह जाएगा, हाँ फ़कत नाम हुसैन इब्ने अली रह जाएगा। बस उसी तरीके से अगर एक कतरा खुश्की में गिर देता है, मगर वही कतरा अगर समंदर में गिर जाए तो जब तक समंदर का पानी बाकी है, जब तक उस कतरे का वजूद भी रहेगा। इसीलिए हम अपने मरहूमीन को इसाले सवाब करते हैं करबला वालों के जिक्र से, कि जब तक ये जिक्र बाकी है, जब तक हमारे मरहूमीन पे इसाले सवाब बाकी रहेगा। आइए हजरात, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, इसलिए शुअरा इकराम की तब फहरिस्त अच्छी खासी है और एक लंबी फहरिस्त है, और इसमें कोई शक नहीं कि इसमें है मैं मर चुका हूँ अली मुझसे आ गए मिलने, मैं मर चुका हूँ अली मुझसे आ गए मिलने, मेरी लहद में अकीदा मेरा बचा हुआ है। मैं मर चुका हूँ अली मुझसे आ गए मिलने, मेरी लहद में अकीदा मेरा बचा हुआ। फरहान नसीराबादी साहब के बाद गुजारिश है जनाब शजर बाराबंकी साहब से तशरीफ लाएं। आप हजरात से गुजारिश है नारे सलवात से इस्तकबाल करें। एक बावाज़े बुलंद सलवात भी मुलाज़ा फरमाए, वो जिसके दिल में इश्क़े हैदरे कर्रार होता है, वो जिसके दिल में इश्क़े हैदरे कर्रार होता है, उसी इंसान का दुनिया में बेड़ा पार होता है। वो जिसके दिल में इश्क़े हैदरे कर्रार होता है, उसी इंसान का दुनिया में बेड़ा पार होता है। मुझे मरने की ख्वाहिश हो गई तब से मेरे मौला, मुझे मरने की ख्वाहिश हो गई तब से मेरे मौला, सुना है जब से तेरा कब्र में दीदार होता है। मुझे मरने की ख्वाहिश हो गई तब से मेरे मौला, सुना है जब से तेरा कब्र में दीदार होता है। दो मतलब शेर मुलाजा फरमा ले, देखिएगा जाहिद भाई, कि अलगरस दावाए उल्फत मुंह से करना और है, अलगरस दावाए उल्फत मुंह से करना और है, हाँ मगर आशूर को खूह में नहाना और है, हाँ मगर आशूर को खूह में नहाना और है। तोहमते दुनिया गमे शह पर लगाना और है, तोहमते दुनिया गमे शह पर लगाना और है। अरे मिसले हुर शब्बीर की मजलिस में आना और है, मिसले हुर शब्बीर की मजलिस में आना और आखिरी का शेर मुलाजा फरमा मैं अपनी जगह, मिसले हुर शब्बीर की मजलिस में आना और है। अरे क्यों नहीं होते कभी मजलूम के गम में शरीक,
क्यों नहीं होते कभी मजलूम के गम में शरीक, जिस्म से लागर हो या कोई बहाना और है। क्यों नहीं होते कभी मजलूम के गम में शरीक, जिस्म से लागर हो या कोई बहाना और है। एक नारा हैदरी। बताता हूँ अजब तुर्बत का आलम हूँ, बताता हूँ अजब तुर्बत का आलम है, बताता हूँ मैं लेटा हूँ सराहने हैदर कर्रार बैठे हैं। क्या खबर थी कि आमिर साहब के साथ ये शेर बहुत जल्द हकीकत में तब्दील हो जाएगा। मैं ये शेर बहुत जल्द हकीकत में तब्दील हो जाएगा। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब महवर लखनवी साहब से तशरीफ लाएं। आप हजरात से गुजारिश है नारे सलवात से इस्तकबाल करें। आने का बस वो ही फकत हकदार है। खुल्द में जाने का बस वो ही फकत हकदार है। और जो अली वाला है और जो अली वाला है और जिसको अली से प्यार है। जो अली वाला है और जिसको अली से प्यार है। अर्श से आकर मलायक ने ये आमिर से कहा। अर्श से आकर मलायक ने ये आमिर से कहा। अरे चल तेरा खुल्दे बरी में आशियां तैयार है। चल तेरा खुल्दे बरी में आशियां तैयार है। और आखिर में एक और शेर। बिछाओ फर्शे आज़ा मालिके जिना के लिए। बिछा यहाँ पे रह के करो काम कुछ वहाँ के लिए। यहाँ पे रह के करो काम कुछ वहाँ के लिए। कफन में रख दो मेरे करबला की मिट्टी तो। कफन शरीफ पढ़ें। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब जुहैर सुल्तानपुरी साहब से तशरीफ ला रहे हैं। नारे सलवात से इस्तकबाल करें। नारे सलवात में हज़रात। हजरत बिल्कुल वक्त न लेते हुए बस एक मतलब अल्लाह से दुआ है यही शाम और सहर, यही शाम और सहर।
यही शाम है, यही शाम है। अरे भाई के सामने कभी भाई जुदा न कर, भाई जुदा न कर। अरे अल्लाह से दुआ है, यही शाम है, यही शाम है। भाई के सामने कभी भाई जुदा न कर, भाई जुदा न कर। अरे भाई की याद भाई को हरदम सताती है, हरदम सताती है। अल्लाह से दुआ है, यही शाम है, यही शाम है। अरे अल्लाह से दुआ है, यही शाम है, यही शाम है। हरदम सताती है, हरदम सताती है। अरे भाई की याद भाई को हरदम सताती है, हरदम सताती है। अरे भाई जुदा जो होता है फट जाता है जिगर, फट जाता है जिगर। अरे भाई की याद भाई को हरदम सताती है, हरदम सताती है। भाई जुदा जो होता है फट जाता है जिगर। अरे तू क्या गया के घर मेरा बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। तू क्या गया के घर मेरा बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। माँ ढूंढती है तुझको हाय इधर उधर, हाय इधर उधर। अल्लाह से दुआ है, यही शाम है। भाई के सामने कभी भाई जुदा न कर। ज़ुहैर सुल्तानपुरी साहब बारगाह मौला में खराज अकीदत पेश फरमा रहे थे। आइए फिर मरहूम के वो 4 मिसरे पढ़ूं कि जैसे मरहूम अपनी जिंदगी में कह रहे हैं कि बहुत अनकरीब वो वक्त है
जब मैं अपने मौला से मुलाकात करूंगा कि तू है लाजवाल या अली, तू है लाजवाल या अली, मिसले जुलजलाल या अली। सामने हो चेहरा आपका जब हो इंतकाल या अली। ऐसा लग रहा था कि मरहूम करीब, ये खुद कह रहे हैं कि करीब अपने मौला से मिलने की वक्त आने वाला है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब सिराज अकबरपुरी साहब से कि वो तशरीफ लाएं। आप हजरात से गुजारिश है नारे सलवात से इस्तकबाल करें। एक मतला दो तीन शेर। सरजमीन कौम ईरान में मिसरा हुआ था, बदल डाला शिकस्तो फतह का मेयार ज़ैनब ने। जनाब आमिर भाई को ये कलाम बहुत पसंद था, इसलिए उनके इस साल के लिए एक मतला दो तीन शेर। दिखाकर दहर को इस्लाम का किरदार ज़ैनब ने, दिखाकर दहर को इस्लाम का किरदार ज़ैनब ने, किया दुश्मन को भी तस्लीम पे वादार ज़ैनब ने। घड़ी मुश्किल की जब आई तो खुद सीना सिपर होकर बचाया सैयद सज्जाद को हर बार ज़ैनब ने, बचाया सैयद सज्जाद को हर बार ज़ैनब ने। हुकूमत कर नहीं सकता यजीदी कोई महशर तक, शरर भाई हुकूमत कर नहीं सकता यजीदी कोई महशर तक। मुकफ्फल कर दिया है शाम का दरबार ज़ैनब ने, मुकफ्फल कर दिया है शाम का दरबार ज़ैनब। दो शेर, वक्त ज्यादा नहीं। मुकफ्फल कर दिया है शाम का दरबार ज़ैनब ने। खिताबत सब्र जुरात अज़्म मुस्तहकम आजादारी। मैंने मिसरा पढ़ा। खिताबत सब्र जुरात अज़्म मुस्तहकम आजादारी। ये लफ्ज़े सिर्फ लफ्ज़े थी, दिया किरदार ज़ैनब ने। ये लफ्ज़ खिताबत सब्र जुरात अज़्म मुस्तहकम आजादारी, ये लफ्ज़े सिर्फ लफ्ज़े थी, दिया किरदार ज़ैनब ने। जरी दरिया को लाकर बाबे खैमा से मिला देता। अरे जरी दरिया को लाकर बाबे खैमा से मिला देता। किया होता जो अपनी प्यास का इजहार ज़ैनब ने, किया होता जो अपनी प्यास का इजहार ज़ैनब ने। आप किसी कपड़े को लीजिए और उसको रख दीजिए, बहुत दिनों के बाद निकालेंगे तो उसमें सिलवट आ जाएगी, चुंगरन आ जाएगी, सुकड़न आ जाएगी। शेर सुनिएगा। जरी दरिया को लाकर बाबे खैमा से मिला देता। किया होता जो अपनी प्यास का इजहार ज़ैनब ने। अगर किस्मत से खुल भी जाए तो सिलवट न जाएगी। अनीस भाई, अगर किस्मत से खुल भी जाए तो सिलवट न जाएगी। लपेटा परचमे बातिल को इतनी बार ज़ैनब ने, लपेटा परचमे बातिल को इतनी बार ज़ैनब ने। वहां थी चौबे खैमा और यहाँ खुतबों की उरिश है। नए मैदान में तोली नई तलवार ज़ैनब ने, नए मैदान में तोली नई तलवार ज़ैनब ने। परेशान है यजीदे बेहया रातों को उठ उठ कर बना डाला उसको जहन का बीमार ज़ैनब ने, बना डाला उसको जहन का बीमार ज़ैनब ने। हुसैनी फौज की फतह जफर के वास्ते से राज दिए शब्बीर को दो जाफरे तैयार ज़ैनब ने। सिराज अकबरपुरी साहब बारगाह मौला में खिराज अकीदत पेश फरमा रहे थे। आप हजरात समाअत फरमा रहे थे। आइए हजरात फिर मरहूम के चार मिसरे पढ़ूं कि कहीं भी मांग लो जाकर दुआ दोनों बराबर है, कहीं भी मांग लो जाकर दुआ दोनों बराबर है।
अलम गाजी का शह का ताजिया दोनों बराबर है। कहीं भी मांग लो जाकर दुआ मेरा भाई, कम से कम शोरा इकराम के हाथ उठ जाए तो मुझे सुकून हो और मरहूम को भी के कहीं भी मांग लो जाकर। अली जनाब मौलाना शरह नकवी साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं, मजलिस खिताब फरमाएंगे। इमाम भाई कहीं भी मांग लो जाकर दुआ दोनों बराबर है। अलम गाजी का शह का ताजिया दोनों बराबर है। वो ताकत बख्शने वाली ये कुव्वत बख्शने वाली, वो ताकत बख्शने वाली वो कुव्वत बख्शने वाली। फरहरे की हवा खाके शिफा दोनों बराबर है। फरहरे की हवा खाके शिफा दोनों बराबर है। आइए हजरात, मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब नजर सुल्तानपुरी साहब से तशरीफ लाएं। आप हजरात से गुजारिश है नारे सलवात से इस्तकबाल करें। हाज़रीन सलाम अलैकुम। सिर्फ मरहूम के हवाले से 4 मिसरे और मैं अपनी जगह बतौर खास 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। इश्क़े अली में होके गिरफ्तार जिंदगी, बतौर खास चौथे मिसरे की रहमत, चौथे मिसरे की शुरा इकराम। इश्क़े अली में होके गिरफ्तार जिंदगी, होती नहीं है मौत से 2-4 जिंदगी। इश्क़े अली में होके गिरफ्तार जिंदगी, होती नहीं है मौत से, तीसरा चौथा मिसरा बतौर खास कि होती नहीं है मौत से 2-4 जिंदगी। तो मदहे अली में मातमे सरवर के साए में, मदहे अली में मातमे सरवर के साए में अमा आमिर गए गुजार के खुददार जिंदगी। मदहे अली में मातमे सरवर के साए में, मदहे अली में मातमे सरवर के साए में, मदहे अली में मातमे सरवर। बहुत शुक्रिया मोहब्बत। इश्क़े अली में होके गिरफ्तार जिंदगी, इश्क़े अली में होके गिरफ्तार जिंदगी, होती नहीं है मौत से 2-4 जिंदगी, होती नहीं है मौत से 2-4 जिंदगी। मदहे अली में मातमे सरवर के साए में, मदहे अली में मातमे सरवर के साए में आमिर गए गुजार के खुददार जिंदगी, आमिर गए गुजार। क्या हकीकत मिसरा है, आमिर गए गुजार के खुददार जिंदगी। आइए हजरात, मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब अर्शी मौलाई साहब से की तशरीफ लाएं। इस वक्त गुजारिश है जनाब कैफ गाजीपुरी साहब से तशरीफ लाएं। आप हजरात से गुजारिश है नारे सलवात से इस्तकबाल करें। एक दुरूद इरशाद फरमा दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं 2 क़तों को 4 अशार में तब्दील कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा कीजिए। जब तबस्सुम से कभी वार किया जाता है, जब तबस्सुम से कभी वार किया जाता है, असलहों को भी खबरदार किया जाता है। जब तबस्सुम से कभी वार किया जाता है, जब तबस्सुम से कभी वार किया जाता है, असलहों को भी खबरदार किया जाता है, असलहों को भी खबरदार किया जाता है। मुलाहिज़ा कीजिएगा, लहजे शेरे खुदा हो तो सितमगारों को, मामूद लहजे शेरे खुदा हो तो सितमगारों को कैद रहकर भी गिरफ्तार किया जाता है। लहजे शेरे खुदा हो तो सितमगारों को कैद रहकर भी गिरफ्तार किया जाता है। शह इधर अपने चरागों को बुझा देते हैं, हुर उधर सुबह को तैयार किया जाता है।
शह इधर अपने चरागों को बुझा देते हैं, हुर उधर सुबह को तैयार किया जाता है, तो जॉन के रुख पे रुखे सैयदे वाला देखो, इस तरह इश्क का इजहार किया जाता है। गुजारिश है बेहतरीन नाज़िम और एक बेहतरीन इंसान और बेहतरीन शायर जनाब अनीस जायसी साहब से, अनीस जायसी साहब से गुजारिश है 4 मिसरे की जहमत है और मरहूम की साले सवाब की बात है, तो लिहाजा शिरकत हो जाए सबकी। हाज़रीन, वक्त यकीनन नहीं है और जाहिद साहब ने आवाज़ दे दी। 20 साल से ज़्यादा का सफ़र इस महफिल की दुनिया में इसी अकबरपुर की सरजमीन से आमिर के साथ शुरू किया और पकरी, टांडा और पता नहीं कहाँ कहाँ करबला की वादियों तक जाना नसीब हुआ। लेकिन जो बात नज़र साहब ने कही वो यकीनन अपने आप में बहुत मोतबर है कि हम सब लोग ज़िंदगी तो गुजार रहे हैं महफिलों के हवाले से ज़िंदगी, लेकिन खुददार ज़िंदगी बहुत कम लोग गुजार पाए हैं। उसमें मरने वाला ज़रूर था जिसने अपनी खुददारी की बिना पर महफिलों को तो छोड़ना गवारा किया, लेकिन अपनी खुददारी को नहीं छोड़ा। और ये मैं मिसरे पढ़ रहा हूं, तुझको ताहश्र न भूलेंगे जमाने वाले, शायरे इतरते अथार मोहम्मद आमिर, हक बयानी से कभी मुंह नहीं मोड़ा तूने, पैरवे मी समेत मार मोहम्मद आमिर, और तेरे मरने का जमाना न करे क्यों अफसोस, तू था हर एक का मददगार मोहम्मद आमिर, और खुश नसीबी भला अब इससे सिवा क्या होगी, कर चुके मौला का दीदार मोहम्मद आमिर, और नींद गफलत की सुलाने ना उन्हें पाए, नींद गफलत की सुलाने ना उन्हें पाई कभी, हर घड़ी रहते थे बेदार मोहम्मद आमिर, हर घड़ी रहते थे बेदार मोहम्मद आमिर। आप तमामी हजरात से गुजारिश है, 1 मरतबा सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर शायर अहले बैत मोहम्मद आमिर खान मरहूम इब्ने मोहम्मद एहसन मरहूम की रूह को हिसाब। एक बावाज बुलंद नारे सलवात पढ़े। मैंने तो बचपने में सुना या अली मदद, मैंने तो बचपने में सुना या अली मदद, माओ से शीर ही में पिया या अली मदद, मोहसिन मेरी लहर का वो मंजर अजीब था जब मैंने खुद अली से कहा या अली मदद। ये शरफ सिर्फ और सिर्फ शियाने हैदर कर्रार की किस्मत में है। आइए हजरात, मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब मेयार जरवली साहब से तशरीफ ला रहे हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल करें। कहीं अब्बास होंगे और कहीं शहजादे अकबर, कहीं अब्बास होंगे और कहीं शहजादे अकबर, निगाहों में हमारे मजलिसे सरवर के मंजर हैं। कहीं अब्बास होंगे और कहीं शहजादे अकबर, निगाहों में हमारे मजलिसे सरवर के मंजर हैं। कहा होगा जना में शहने आमिर ठीक कहते हो, कहा होगा जना में शहने, अरे मिसरा लगा दिया भाई, वाह मिसरा लगा दिया, होगा जना में शहने आमिर ठीक कहते हो, फरहरे की हवा खाके शिफा दोनों बराबर। वाह 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 वाह, अरे क्या मिसरा लग गया मैं यार भाई, वाह 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 वाह। कहा होगा जना में
में शहने आमिर ठीक कहते हो, कहा होगा जिला में शहने आमिर ठीक कहते हो। फरहरे की हवा खाके शिफा दोनों बराबर हैं। अब ये 4 मिसरा बस खाली 4 मिसरा बात फरमाएं कि इश्क़े सरवर न रोक पाओगे, इश्क़े सरवर न रोक पाओगे, एक दिन थक के बैठ जाओगे। इश्क़े सरवर न रोक पाओगे, एक दिन थक के बैठ जाओगे। कल 72 थे आज लाखों हैं, कल 72 थे आज लाखों हैं, कितने नेज़ों पे सर चढ़ाओगे। कल 72 थे आज लाखों हैं, कल 72 थे आज लाखों हैं, कितने नेज़ों पे सर चढ़ाओ। कल 72 थे आज लाखों हैं, कितने नेज़े पर सर चढ़ाओगे। आइए हजरात, मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब डॉक्टर इफ़हाम उतरौलवी साहब से। डॉक्टर इफ़हाम उतरौलवी साहब तशरीफ ला रहे हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल करें। नारे सलवात। वक्त काफी हो गया है और यहाँ से एक मतलब और 2-3 अशार मौत के हवाले से हाजिर करता हूँ। हम अज़ादारों से मिलने जब कभी आते हैं हम आज़ादारों से मिलने जब कभी आती है मौत, हम तो घबराते नहीं पर हमसे घबराती है मौत। हम तो घबराते नहीं, हमसे घबराती है मौत। और ये शेर मुलाज़ा फरमाइए कि जिस तरह खुशबू निकलती है किसी भी फूल से, जिस तरह खुशबू निकलती है किसी भी फूल से, उस तरह से आशिके शब्बीर को आती है मौत। उस तरह से आशिके को आती है मौत। देख कर सीने पे मातम के चरागों की चमक, देख कर सीने पे मातम के चरागों की चमक, ये अज़ादारे शहीदी है समझ जाती है मौत। ये अज़ादारे शहीदी है समझ जाती है मौत। या आखिरी शेर मुलाज़ा फरमाइए कि जिंदगी की हर खुशी मिलती है हमको उस घड़ी, जिंदगी की हर खुशी मिलती है हमको उस घड़ी, हैदर करार से जब हमको मिलवाती है मौत। हैदर करार से जब हमको मिलवाती है मौत। डॉक्टर इफ़हाम उतरौलवी साहब बारगाह मौला में खिराज अकीदत पेश होना थे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जो मोमिनीन तशरीफ़ लाए हैं शिरकत करने के लिए, उनसे गुजारिश है कि बाहर खड़े रहने से बेहतर यह है कि फर्श अज़ा बिछी हुई है,
उन लोगों के दिल से ये फर्श आज़ा की अहमियत पूछिए जो आज यहाँ नहीं है, बैरून मुल्क हैं। उनके दिल से पूछिए कि फर्श आज़ा पे बैठने की सादत क्या है, बुलंदी क्या है और कितना दिल चाहता है। हमको आसानी से फर्श आज़ा फराहम है तो हम दूर रहते हैं। बहरहाल अगर ज़रूरियात से फारिग हो गए हैं मोमिनीन तो बाहर खड़े रहने से बेहतर है कि आप फर्श आज़ा पे तशरीफ़ ले आएँ तो ज़्यादा बेहतर है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब वक़ार सुल्तानपुरी साहब से कि तशरीफ़ लाएँ। आप हजरात से गुजारिश है नारे सलवात से इस्तकबाल करें। जनाब वक़ार सुल्तानपुरी साहब, बस इनके बाद 3 शायर और हमारी फहरिस्त में है। बस जोहर मुस्लिम हाजते अपनी बयां की सिर्फ अहले बैत से, हाजते अपनी बयां की सिर्फ अहले बेशक दोस्तों के दरमियां तू किस कदर खुददार था। दोस्तों के दरमियां तू किस कदर खुददार था। बस यही काफी है आमिर तेरी बख्शिश के लिए। शायरे शबीर था तू शह का मातमदार था। शायरे शबीर था तू शह का मातमदार था। 4 मुसलमान ज़ेरे लहद जो पहुँचे तो आमिर ने ये कहा, ज़ेरे लहद जो पहुँचे तो आमिर ने ये कहा, जिसकी थी आरज़ू जन्नत में आ गए। जिसकी थी आरज़ू सी जन्नत में आ गए। ये 2 मिनट से मुलाज़ा फरमाएंगे। मुझको हुई ज़ियारते मौलाए कायनात, मुझको हुई ज़ियारते मौलाए कायनात। मौला हुसैन भी मेरी तुरबत में आ गए। मौला हुसैन भी मेरी तुरबत में आ गए। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब मौलाना महमूद जौनपुरी साहब से की तशरीफ है।
जनाब अंबर तुराबी साहब मरहूम आमिर फैजाबादी के बेहतरीन दोस्तों में, और बहरहाल अब मरहूम हमारे दरमियान तो हैं मगर हमारी नज़रों से ओझल है। इसलिए अल्लामा दस्तगैब ने अपनी किताब में लिखा कि जब कोई मौला का चाहने वाला इंतकाल करता है और कहीं भी मजलिस से उसकी रूह वहीं आके बैठती जहां वो मजलिसों में बैठा करता था। तो जाहिर सी बात है आज आमिर फैजाबादी साहब भी हमारे दरमियान हैं। यह और बात है कि हमारी निगाहें उनको देखने से बेबस। आली जनाब मौलाना गज़नफर तूसी साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। जनाब नीसम गोपालपुरी साहब, जनाब मौलाना असगर जलालपुरी साहब तशरीफ ला रहे हैं। नारे सलवात से इस्तक़बाल करें। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलवात। यासिर भाई 2 मिनट रुक के जाइए। हज़रत मेरा ताल्लुक आमिर साहब से, मेरे भाई से बहुत कुर्बत रही, और जितना मैं जानता था अपने दोस्त को मैंने कोशिश की है कि उसकी बातें आप तक पहुंचाऊं। अगर आमिर भाई की बातें आप तक पहुंचे तो तायीद करते रहे। एक शैता सलवात पढ़े पर मोहम्मद। एक शैदा बो तुराब था वो, एक शैदाए भू तुराब था वो, एक शैदाए भू तुराब था वो, जिंदगानी में कामयाब था वो, जिंदगानी में कामयाब था वो, हुस्ने इखलाक उसका क्या कहना, अरे हुस्ने इखलाक उसका क्या कहना, दौरे हाजिर का इनकलाब, दौरे हाजिर का इनकलाब था वो। मैं इस शेर में शोहरा को शामिल करता हूँ, मेरी बात की तायीद करेंगे ये। दौरे हाजिर का इनकलाब था वो, उसकी पहचान एक ये भी थी, उसकी पहचान एक ये भी थी, उसकी पहचान एक ये भी थी, बड़ा हाजिर
मगर जवाब बड़ा हाजिर मगर जवाब था वो। जो जितना जानता है अमीर भाई को उतना करीब होकर के ये सुने शेर मैं पेश कर रहा हूं, सुनिएगा। कहाँ मायूस कोई होता था, कहाँ मायूस कोई होता था, कहाँ मायूस कोई होता था, जब तलक सब को दस्तयाब था, जब तलक सब को दस्तयाब था वो शराफत का एक मरकज था, वो शराफत का एक मरकज था, वो शराफत का एक मरकज था, यानी हर रुख से कामयाब था वो, यानी हर रुख से कामयाब था वो, जिसकी खुशबू है अब फिजाओं में, जिसकी खुशबू है अब फिजाओं में, ऐसे किरदार का गुलाब था, ऐसे किरदार का गुलाब था वो, उसके नौहे फिजा में गूंजते हैं, उसके नौहे फिजा में गूंजते हैं, फिक्र फन का एक आफताब, फिक्र फन का एक आफताब था वो। अब ये शेर है आखिरी और मैं अपनी जगह लेता हूँ, मेरी बात की तायद करेंगे शोरा। फिक्र फन का एक आफताब था वो, अरे आज उसकी कमी सताती गए, आज उसकी कमी सताती है, आज उसकी कमी सताती है, कल तो महफिल की आबोताब था वो, कल तो महफिल की आबोताब था वो, छूट गया उसका साथ ऐ अंबर, छूट गया उसका साथ ऐ अंबर, छूट गया उसका साथ ऐ अंबर, ऐसा लगता था एक ख्वाब
था वो, ऐसा लगता है एक ख्वाब था वो। जनाब अंबर तुराबी साहब, जफर भाई एक शेर याद आता है कि जमाना बड़े गौर से सुन रहा था। शुक्र भाई, जमाना बड़े गौर से सुन रहा था, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। मगर वो लोग और हैं जो दास्तां कहते हैं और उसके बाद जब वो सो जाते हैं तो दास्तानें भूल जाती हैं। मगर ये वो दास्तान सुना गया जमाने को, यानी दास्ताने करबला जमाने को सुना गया। जब तक इस कायनात का जर्रा जर्रा है और जब तक अली के चाहने वाले हैं, इस दुनिया में आमिर साहब के नौहे उनके पढ़े हुए शेर गूंजते रहेंगे। आइए हजरात, नेक है किरदार तो मिसले फरिश्ता आदमी, और अगर बद है तो गुलशन में भी काटा आदमी। जंग लगता ही नहीं इस कारगर हथियार को, आदमी मरता है मौत आती नहीं किरदार को। इंसान मर जाता है, इंसान खत्म हो जाता है, इंसान फना हो जाता है, मगर कभी किरदार को मौत नहीं आती है। किरदार हमेशा जिंदा रहता है और मरहूम का किरदार जिंदा है। उसका सबूत है कि इस गांव में जहां 300-300 किलोमीटर 400-400 किलोमीटर से वो शुअरा आए हैं जो मसरूफियत की वजह से महफिलों में भी जाने से कहीं ना कहीं कासिर रहते हैं। अली जनाब मौलाना गजनफर तूसी साहब, मौलाना शरफ नकवी साहब, मौलाना शौकत साहब, मौलाना हुसैनी साहब, ऐसी ऐसी शख्सियतें, जनाब जफर आजमी साहब, जनाब आरिफ सुल्तानपुरी साहब, मौलाना जनाब नया पलियाबी साहब, जनाब वकार सुल्तानपुरी साहब, ऐसी शख्सियतें तो ये मरहूम के किरदार को जाहिर करती कि मरहूम कितना टूट के लोगों को चाहते थे और मरहूम से कितना लोग मोहब्बत करते थे। आइए हजरात, मैं गुजारिश कर रहा हूं जनाब जफर आजमी साहब से तशरीफ लाएं। आप हजरात से गुजारिश है नारे सलवात से इस्तकबाल करें। एक सलवात की गुजारिश कर। मोमिनीन वाकई दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है, मगर अब चूँकि सवाबन हाजिर हो गया हूँ, बहुत जल्दी जल्दी कुछ शेर मुलादा फरमा लें, तवज्जो चाहता हूँ। अर्ज किया है, कुल्ज़ुमे फ़िक्र का बेमिसल शनावर न रहा, कुल्ज़ुमे फ़िक्र का बेमिसल शनावर न रहा, आह वो गुलशने मिदहत का गुले तर न रहा, आह वो गुलशने मिदहत का गुले तर न रहा। जिंदगी वक्फ थी जिसकी गमे सरवर के लिए, जिंदगी वक्फ थी जिसकी गमे सरवर के लिए, हाय अफसोस वही जीनते मिंबर न रहा, हाय अफसोस वही जीनते मिंबर न रहा। जिससे मिलने के लिए लोग चले आते थे, जिससे मिलने के लिए लोग चले आते थे, सब्रो इसारो मुरव्वत का वो पैकर न रहा। जिसको सुनने के लिए आता था महफिल में हुजूम, जिसको सुनने के लिए आता था महफिल में हुजूम, आज वो शायरे औलादे पैगंबर न रहा, आज वो शायरे औलादे पैगंबर न रहा। रौनक़े मजलिसे शब्बीर थी जिसकी हस्ती, रौनक़े मजलिसे शब्बीर थी जिसकी हस्ती, रौनक़े मजलिसे शब्बीर थी जिसकी हस्ती। ऐ जहां देख वही फर्श अदा पर न रहा, ऐ जहां देख वही फर्श अदा पर न रहा। सो गया चैन से आगोशे लहद में जाकर,
सो गया चैन से आगोशे लहद में जाकर, खादिमे फर्श अदा आशिक़े सरवर न रहा। मेरे अशार दफर सुन के जो खुश होता था, मेरे अशार दफर सुन के जो खुश होता था, खातमे इल्म का वो कीमती गौहर न रहा। खातमे इल्म का वो कीमती गौहर न रहा। कुल्ज़ में फिक्र का बेमिसल शनावर न रहा। आह वो गुलशने मिदहत का गुले तर न रहा। जफर आजमी साहब, क्या शेर, कोई शेर नहीं, छोटा सा वाकया मरहूम का सुनाना है, उनकी खुददारी का। और क्या दिल था मरहूम का। एक किसी बस्ती में एक जवान का इंतकाल हुआ था, ना बस्ती का नाम लूंगा न साहिब खाना का नाम लूंगा, सिर्फ वो वाकया बता देता हूँ सरकार। एक जवान का इंतकाल हुआ, मरहूम को पेशखानी के लिए बुलाया गया। मरहूम पेशखानी करने के लिए पहुंचे, बाकायदा पेशखानी किया, उसके बाद में चलने लगे। हसब दस्तूर साहिब खाना लिफाफा लेके आए और मरहूम के जेब में रखने लगे। मरहूम ने अपने हाथों को जोड़ा और कहा कि आमिर फैजाबादी अभी इतना सख्त दिल नहीं है कि जवान की मिट्टी में 40वें में पढ़ने का मैं पैसा ले लूं। ये मुझसे नहीं हो सकता। ये कोई किरदार वाला इंसान कर सकता है, कोई बड़े दिल वाला इंसान कर सकता है, कोई खानदानी इंसान कर सकता है। ये शख्सियत थी मरहूम की। आइए हजरात, मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब नायाब बलियावी साहब से कि वो तशरीफ लाएं। आप हजरात से गुजारिश है नारे सलवात से इस्तकबाल करें। हाज़रीन, एक ऐसा साथी, एक ऐसा दोस्त जो हर 2 रोज़ 3 रोज़ पे या तो उसका फ़ोन आ जाता था या मेरा उसके पास होता था। जब मैंने कभी कभी इधर मैं नहीं जानता था, वो अपने मर्ज़ को छुपाते थे और अपनी तकलीफ़ को मुस्कुरा करके टाल जाते थे। मैंने कहा आमिर साहब सोए थे क्या? आवाज़ आपकी, मुझे नहीं पता था कि मर्ज़ का इतना गलबा है। मुस्कुरा करके टाल जाते थे। मुलाज़ा फरमाइए। मैंने कहा कि आमिर साहब मैं आता हूँ तो मैं भी दिखलाना चाहता हूँ, लखनऊ आ रहा हूँ। कहना भाई 2 दिन की मोहलत दे दीजिए, मुझे क्या मालूम कि 2 दिन के बाद क्या होगा। न उठ सकोगे, तुम्हें ऐसी नींद आई है, न उठ सकोगे, तुम्हें ऐसी नींद आई है। उदासियों में तुम्हारा हर एक भाई है, न उठ सकोगे, तुम्हें ऐसी नींद आई है। उदासियों में तुम्हारा हर एक भाई है। मुलाज़माई के तड़प के रह गया हर एक चाहने वाला, तड़प के रह गया हर एक चाहने वाला, तड़प के रह गया मुझ जैसा चाहने वाला, कि एक कांधे की खिदमत न तूने पाई है, कि एक कांधे की खिदमत न तूने पाई है। अभी जनाब जाहिद साहब ने फरमाया कि वो आँखों से ओझल हैं लेकिन मौजूद हैं। शेर मुलाज़माई की बरंगे शमा था तेरा वजूद है आमिर, बरंगे शमा है तेरा वजूद है आमिर। अंधेरा हो गया अब तेरी याद आई, बरंगे शमा है तेरा वजूद है आमिर। अंधेरा हो गया अब तेरी याद आई है। दोस्तों, इसी शेर के लिए मैंने ये तमहीद के अशार आपको सुनाए
लेकिन 2 शेर और मुलाज़ा फरमा लीजिए कि अजल के वक्त तुझे आप तो मिला होगा। अजल के वक्त भाई करीब था, अजल के वक्त तुम्हें आप तो मिला होगा, मगर हुसैन तो प्यासा रहा दुहाई है। अजल के वक्त एक भाई करीब था, अजल के वक्त तुझे आप तो मिला होगा, मगर हुसैन तो प्यासा रहा दुहाई है। तुम्हारी बहनों ने आंसू बहा लिया होगा, तुम्हारी बहनों ने आंसू बहा लिया होगा, जो रो सकी न बहन वो तो जहरा जाइए। तुम्हारी बहनों ने आंसू बहा लिया होगा, उदासियों में तुम्हारा हर एक भाई है। मुलाकाई के लहद में देख के हैरत से बोल उठे ये मलक, लहद में देख के हैरत से बोल उठे ये मलक, सवाल कैसे करें ये तो करबलाई है। लहद में देख के हैरत से बोल उठे ये मलक, सवाल कैसे करें ये तो करबलाई है, सवाल कैसे करें ये तो करबलाई है। बहुत बहुत शुक्रिया। नायाब अली साहब बारगाह मौला में खराजी अक़ीदत पेश फरमा रहे थे। जनाब अंबर तुरावी साहब ने कहा था कि बड़ा हाजिर जवाब था। यकीनन 22 साला निज़ामत की ज़िंदगी में मैंने ऐसा शायर नहीं देखा कि उधर कोई लफ्ज़ उधर जवाब, ये हाजिर जवाबी थी। भाई यासिर साहब, मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ। अंबर साहब का एक शेर याद आ गया तो वो शेर पढ़ता चलूं कि इतना हाजिर जवाब था आमिर। अजब नहीं रहे भाई, अजब नहीं जब आमिर साहब इंतकाल करके कब्र की मंजिल में गए तो अल्लामा मोहसिन नकवी का वो अजीम शेर याद आया, वो के फिशारे कब्र को ऐसा निढाल कर दूंगा। फिशारे मोहसिन नकवी से कहा गया कि मोहसिन कभी कब्र के सवालों जवाब के बारे में भी सोचा है? हरदम अली 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 अली। तो मोहसिन ने शेर कहा कि फिशारे कब्र को ऐसा निढाल कर दूंगा, मैं मुश्किलों की तबीयत बहाल कर दूंगा। अली के इश्क ने जुर्रत तो दी कि ज़ेरे लहद, मैं खुद फरिश्तों से कोई सवाल कर दूंगा, मैं खुद फरिश्तों से कोई सवाल कर दूंगा। है फरिश्तों बताओ, तुम सवाल जवाब तो करने आ गए, मगर क्या फर्श अज़ा का भी इंतजाम किया? मैं नौहा कैसे पढ़ूंगा? इंसान अगर इतनी बीमारी में हो वो तो अपनी तकलीफें भूल जाता है, इंसान के जहन से तमाम चीजें भूल जाती हैं। मगर एक इंतकाल के एक दिन पहले के पेशानी की वीडियो मरहूम की मौजूद, और अपने घर में तन्हाई में कितना बड़ा दिल रहा होगा कि अपने घर में अय्याम अज़ा में जब भाई ने रोका कि भाई इन्फेक्शन का खतरा है, बाहर न जाना, कितना बड़ा दिल रहा होगा। खुदा की कसम, ये आमिर फैजाबादी ही का कलेजा था जो अकेले खड़े होकर नौहा पढ़ता रहा अपने घर में, अपने मौला को याद करता रहा, शहजादी कौनैन को उनके महापारों का पुरसा देता रहा। ये गवारा नहीं किया कि मैं अकेले फर्श मैं लेटा रहूं और मुहर्रम का चांद नमूदार हो जाए, घर में नौहा ना हो, मैं मातम न पढ़ूं। ये एक सच्चे अज़ादार की पहचान है। मैं गुजारिश कर रहा हूं जनाब मीसम गोपालपुरी साहब से, जनाब मीसम गोपालपुरी साहब, ये यहाँ से नज़्म का सिलसिला यहाँ से ख़त्म होता है, उसके बाद में यहाँ से मुसलसल नज़्म का सिलसिला शुरू होगा। एक मतलब चंद अशआर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। जो भी
माइक पे आ रहा है, अपने अपने तासुरात पेश कर रहा है। बहरहाल अब कुछ बचा ही नहीं कि मैं कहूँ, जो कुछ कहना था सब लोग कह चुके हैं। एक ही बात को बार बार रिपीट करना ठीक नहीं है। बहरहाल वक्त का ख्याल रखते हुए एक मतला चंद इशारा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। और भाई आसिर, तुम इधर आओ सामने। आगे आइए, इधर इस तरफ आइए, मेरा सामना होना चाहिए ना। ये माशाल्लाह 2-3 भाई हैं और 4-5 बहनें हैं। मुझे कुछ नहीं कहना है, मैं यहाँ से अपने ख्यालात, अपने जज्बात जो मैंने कलमबंद किए हैं आपकी अदालत में रखता हूँ। मसाब के लिए कहीं से अलग से कुछ पढ़ने ओढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मसाब हमारे दरमियान में ही है, सिर्फ महसूस करने की ज़रूरत है। मैं हाजिर करता हूँ, पूरी तवज्जो मुलाज़ा फरमाएं। अब ये अशार जो मैंने कहे हैं, ये खुद आमिर साहब की ज़ुबानी नहीं, किसी और की ज़ुबानी नहीं, या मैं अपनी ज़ुबानी नहीं, बल्कि मैंने उसको बेस बनाया है, उन्वान बनाया है भाई को। अब एक भाई और वो सारे भाई छोटे हैं, मरहूम बड़े थे, तो ये छोटे भाई अपने बड़े भाई के लिए कह रहे हैं। हाजिर करता हूँ, सुनिएगा पूरी तवज्जो। तूने मंज़र हमें कैसा दिखाया भाई, तुमने मंज़र हमें कैसा दिखाया भाई, तुमने मंज़र, तुमने मंज़र ये हमें कैसा दिखाया भाई, छोटा तेरा लाशा उठाया भाई, छोटा के तुमने मंज़र ये हमें कैसा दिखाया भाई, छोटा तेरा लाशा उठाया भाई, छोटा होकर। भाई भले कुछ न कह सके, मगर जिसके जिसके पास भाई हो, चाहे बड़ा या छोटा, महसूस करे। अगर ऐसा हुआ तो क्या कैफियत होगी, महसूस करने की जरूरत है। शेर मुलाज़ा फरमाए, पूरी तवज्जो। दस्ते तन्हाई में, दस्ते तन्हाई में ठोकर कोई लग जाए तो, दस्ते तन्हाई में, दस्ते आके फिर कौन हमें देगा सहारा भाई, आके फिर कौन। मरहूम आमिर साहब की 5 बहनें, 2 का तस्करा कर रहा हूँ मैं, शेर सुनिएगा, हाजिर करता हूँ।
एक आवाज पे तुम दौड़ चले आते थे। इसको महसूस कर सकता है कि जिस बहन के पास भाई हो या जिस भाई के पास बहन हो, वो महसूस करे। पूरी तवज्जो। एक आवाज पे तुम दौड़ चले आते थे। सानिया उज़्मा ने गर तुमको पुकारा सानिया उज़्मा ने गर तुमको पुकारा भाई। सानिया हाय अब सो गए आगोश लहद में तन्हा। बस यही सोच के सोया नहीं जाता भाई। बस यही सोच के सोया नहीं जाता भाई। बस यही सोच के यासिरो साबिरे गम खुर्दा को था फख्र मगर। यासिरो साबिरे गम खुर्दा को था फख्र मगर। क्यों सदा देते नहीं अब जो पुकारा भाई। क्यों सदा देते। ये शेर पढ़ने से पहले एक बात आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि जहाँ तक मेरी मालूमात में है, मुझे मालूम है कि मरहूम शादीशुदा थे मगर उनको इत्तफाक से कोई औलाद नहीं थी। बहरहाल भाई के बहनों के बच्चों को अपनी औलाद, उनकी औलादों को अपनी औलाद समझना एक कैफियत अलग होती है। महसूस करें। शेर हाजिर करता हूँ, पूरी तवज्जो। जब मैं इनके घर पे पुरसे के लिए गया तो मुझे वो सामने मेरे दोनों बच्चियां भी आई, जिसका नाम एक का वफा और वो एक बच्चा वफा और उसका नाम जहन से उतर रहा है, दूसरी वाली का, बड़ी वाली का। बहरहाल बहुत चाहते थे। शेर हाजिर करता हूँ, सुनिए पूरी तवज्जो। कर लिया, सुनिएगा। किस कदर नाज़ था अस्मा को तुम्हारे ऊपर। किस कदर नाज़ था अस्मा को तुम्हारे ऊपर। कर लिया उससे भी अब तुमने किनारा भाई। कर लिया उससे भी अब तुमने किनारा भाई। कर लिया भाई भाई बहनों की औलाद को समझा। भाई बहनों की औलाद को समझा।
उठ गया उनके, उठ गया उनके सरों से तेरा साया भाई, उठ गया उनके। दो शेर और ये शेर हाजिर करता हूँ जिस जहाँ के रहने वाले थे मरूम, उनके वतन वालों के लिए एक शेर हाजिर करता हूँ, सुनिए पूरी तवज्जो। भूल पाएंगे ना एक पल के लिए अहले वतन, भूल पाएंगे ना एक पल के लिए अहले वतन, नक्श किरदार का, नक्श किरदार का यूं तुमने उभारा भाई, छोटा हो करके तेरा लाशा उठाया छोटा हूँ। सिलसिले का आखिरी शेर और ये शेर मुलाजा फरमाए। अब ये दोनों भाई जो छोटे भाई हैं अपने बड़े भाई से क्या कह रहे हैं, सिलसिले का आखिरी शेर हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। दो जहां की हमें मिल जाती थी राहत एकदम, दो जहां जाती थी राहत एकदम, तुमने तुमने सीने से हमें जब भी लगाया भाई, तुमने सीने से दो जहां सीने से हमें जब भी लगाया भाई, छोटा हो करके। और ये जो एक नाम इनकी आखिरी बहन का जो छूट रहा था मक्ते के शेर में नज़म करने की कोशिश की है, हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। हर घड़ी तनवीर ये रोके मिसम, हर घड़ी कहती है तनवीर ये रोके मिसम, भाई बहनों को, भाई बहनों को है यूं कौन रुलाता भाई, भाई बहनों को है यूं कौन रुलाता भाई, तूने दिखाया भाई, छोटा हो करके तेरा लाशा उठाया भाई, छोटा हो करके। नज़्म का सिलसिला यहाँ से तमाम होता है। यहाँ से मुसलसल दो तकरीरें हैं
और 2 मजलिसें और 2 उलमा हैं जो ताज़ियती जुमले चंद जुमले बोलेंगे और उसके बाद मुसलसल यहाँ से कोई ब्रेक नहीं होगा। महफूज साहब, ये मैं गुजारिश कर रहा हूँ जो दूर दराज बैठे हैं, अगर आपको कोई सहमत ना हो तो बराए करम आप लोग तशरीफ आगे ले आए तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत दूर बैठ गए लोग मोमिन और बहुत दूर तक बैठे हुए हैं, मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोमिन आगे आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आइए, हाँ, और जो खड़े हुए हैं उनसे भी गुजारिश है कि बैठ जाएं फर्श अज़ा पर, और आप लोगों से गुजारिश है कि पहले आगे की सफ आगे आ जाएगी तो पीछे के लोग खुद ब खुद आगे आ से मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा आप लोग एक सिस्टम बना ले, थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाए। आइए हजरत, मैं सबसे पहले गुजारिश करूँ, यासिर भाई कोई भी गम हो दुनिया का, हर गम का मदावा जिक्र है, जिक्र करबला। गजनफर भाई की मोहब्बत देखना हो तो करबला देखो। अब्दुल्ला इब्न हसन का जनाजा आया, इमाम हुसैन जनाजा खामोश। पिसराने मुस्लिम के जनाजे आए, इमाम हुसैन खामोश। पिसराने अकील के जनाजे आए, इमाम हुसैन खामोश। हुर का जनाजा आया, खामोश। मगर जब एक भाई का जनाजे के करीब पहुंचे, इसे समझ लेना कि भाई की मोहब्बत क्या होती है। जब हुसैन अब्बास के पास पहुंचे तब जुमला का, भैया तुम्हारे मरने के बाद मेरी कमर टूट गई। इसके मतलब भाई के मरने के बाद भाई की कमर टूट जाती है। आइए हजरात, मैं गुजारिश कर रहा हूँ आली जनाब मौलाना जमाल रिजवी साहब से कि ताज़ियती कुछ जुमले पेश करें। जमाल रिजवी साहब, आली जनाब मौलाना जमाल रिजवी साहब, फजल रिजवी साहब से गुजारिश है तशरीफ लाए। अली जनाब मौलाना फजल रिजवी साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत गिरामी क़द्र बुज़ुर्गान मोहतरम, छठे इमाम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम ने फरमाया कि जो हमारे लिए एक शेर कहेगा खुदा उसके लिए जन्नत में एक घर बनाएगा। इमाम ताहरीर अलैहिस्सलाम तारीख गवाह है, हर दौर में शोराए अहले बैत को दुआओं और तहाइफ से नवाजा है। याद रखें, एक शायर जब शेर कहता है तो वो मुबल्लिग़ीन दीन मुबीन और मुफक्किरीन कौमो मिल्लत के बड़े से बड़े पैगाम और मजमून को अपने दो शेर में समूह कर पेश कर देता है। ये दूर दराज से आए हुए मोमिनीन, उलमा, खुतबा, जाकिरीन, चाहने वालों का हुजूम, ये इनकी रोहासी आंखें, ये गमज़दा चेहरे ये बता रहे हैं कि आमिर फैजाबादी आप हमारे दरमियान नहीं हो, हमें छोड़ के चले गए, तुम्हारे जाने का हमें कितना गम है, हम तुम्हें क्या बताएं। मगर हाँ सिर्फ इतना कहेंगे कि रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए वैसे भी जाता नहीं कोई। वक्त ज्यादा हो रहा है इसलिए और उलमा इकराम को रोकते हुए, हाँ वक्त ज्यादा हो रहा है बीच में, हाँ मगर ये मजलिस है शायर अहले बैत आली जनाब आमिर फैजाबादी साहब की। मैं गुजारिश कर रहा हूँ आप लोगों से मुअद्दबाना थोड़ा सा करीब आ जाए, आप लोग थोड़ा सा करीब आ जाए। बिल्कुल आप बैठे हुए हैं इत्मीनान से बैठे, मगर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा शाना बशाना बैठ जाए आप लोग। आप लोगों से भी गुजारिश है थोड़ा करीब आ जाए जिससे पीछे का मजमा आगे आ जाए। जो लोग कैमरे के पीछे बैठे उनसे गुजारिश है, बहुत दूर आप लोग बैठ गए हैं, मुअद्दबाना गुजारिश है कि बराए करम आप लोग आगे तशरीफ ले आए, हाँ आगे तशरीफ ले आए, उठ के तशरीफ ले आए। बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारी
नहीम सी आवाज पर आपने लब्बैक कहा। मैं शरद भाई एक मतलब 5 शेर पढ़ूंगा जनाब रजा सिरसिबी साहब मरहूम के। लोग कहते हैं उन्होंने कब्र का मंजर पेश किया है रजा सिरसिबी मरहूम ने। जो लोग अभी भी पीछे बैठे हैं उनसे गुजारिश है कि करीब आ जाए, थोड़ा सा करीब आ जाएं आप लोग, इधर वाले भी थोड़ा सा करीब आ जाएं, ये शाना बशाना हो जाए। रजा सिरसिबी साहब ने मरहूम ने कहा कि लोग कहते हैं रूहों का सफर मौत के बाद सबने देखा होगा, सीडी देखी होगी, वीडियो देखी होगी, बड़े बड़े सांप आ रहे हैं, बड़े बड़े बिच्छू आ रहे हैं, मगर खुदा की कसम अली वालों की कब्र में सांप नहीं आते हैं बल्कि कल्ले अजदर को चीरने वाला आता है। अली वालों के कब्र में मुश्किलें नहीं आती हैं बल्कि मुश्किल कुशा आते हैं। अली की कब्र में मुनकिर नकीर नहीं आते बल्कि मुबशिर व बशीर आते हैं। अली वालों के कब्र में होता क्या है? एक शायर अहले बैत जो हमेशा मौला की मदह करता रहा, उसका इंतकाल हुआ। जब इंतकाल हुआ हमारे यहाँ मरने का तस्वुर ही नहीं है। हम कहाँ मरते हैं? मरते वो हैं जिनके राहबर मर गए। हमारा राहबर भी जिंदा है, हम भी जिंदा हैं। हम इंतकाल करते हैं, यानी लखनऊ से इंतकाल करके इस वक्त यहाँ आए हैं। एक शायर अहले बैत का इंतकाल हुआ, वो कब्र की मंजिल में पहुंचा। अब मंजर क्या होगा वो न बोलेंगे, जिनकी कौन यकीन हो कि उनकी कब्र में सांप आएगा। इसलिए मेरी कब्र में सांप नहीं आने वाला है, कल्ले अजदर को चीरने वाला आने वाला है। अब मंजर क्या होगा? एक शायर अहले बैत मर के कब्र में पहुंचा। मंजर क्या हुआ कि फकीरों का है क्या, बैठे जहां बस्ती बना बैठे, अली वाले जहां बैठे वहीं धूनी रमा बैठे। अली वाले जहां बैठे, शायर का इंतकाल हुआ है, शायर कम से कम बोले। और खुसूसी बात है कि उलमा भी आज शायर है कि फकीरों का है क्या, बैठे जहां धूनी रमा बैठे। अली वाले नकी भाई, अली वाले जहां बैठे वहीं बस्ती बना बैठे। अली वालों का मरना भी कोई मरने में मरना है। उठे अपने मकान से और अली के दर पे जा बैठे, उठे अपने मकान से और अली के दर पे जा बैठे। तो इधर सबने किया रुखसत, उधर आए अली मौला, इधर सब रो रहे हैं, हम उधर महफिल सजा बैठे। एहसास तो हो कि एक शायर का इंतकाल, अली वालों के मरने का फकत इतना है अफसाना। उठे मस्जिद से कोई और रजा खाने में आ बैठे। अभी मैं कब्र में लेटा था, एक नूर सा फैला, मेरी बाली पाकर खुद अली मुर्तजा बैठे। ये शियाने हैदर कर्रार का मुकद्दर, सबके मुकद्दर में ये बात नहीं है। और लोगों को तो डर लगा रहेगा, सांप आएगा, सांप आएगा, सांप आएगा, कल्ले चिरवाना होगा तो मेरी कब्र में आएगा। हमारी कब्र में क्यों आएगा? बस 2 शेर और क्या? अली वालों के मरने का फकत इतना है अफसाना। उठे अपने मकान से अली की तरफ जा बैठे, इधर सबने किया रुखसत, उधर अली मौला, इधर सब रो रहे हैं, हम उधर महफिल से जा बैठे। अभी मैं कब्र में लेटा ही था, एक नूर सा फैला। अभी मैं कब्र में लेटा ही था, एक नूर सा फैला, मेरी बाली पाकर खुद अली मुर्तजा बैठे। अदब से मैं उठा और सर रखा मौला के कदमों पर, कहा मुझसे सुनाओ बूज़र और कंबर भी आ बैठे, कहा मुझसे सुनाओ बूज़र और कंबर भी आ बैठे। तो सजी महफिल अली के नाम की शहर खामोशा में कि जितने बावफा थे सबके सब महफिल में आ बैठे, कि सबके सब महफिल में आ बैठे। अब महफिल में होता क्या सरकार? मेहमान खुसूसी, निजाम, सदारत। अब एक शायर का इंतकाल, कब्र की मंजिल में पहुंचा। अब वहां पे मौला ने एहतमाम किया महफिल, तो उसमें निजामत कौन करेगा? उसमें सदारत कौन करेगा? उसमें मेहमान खुसूसी कौन होगा? यही 3 शेर बात खत। मेहमान खुसूसी कौन होगा? सदारत मौला। शायर का इंतकाल हुआ है, अब वो शेर पढ़ने के लिए मेंबर बैठा है ना, कि कहा मुझसे सुनाओ बूज़र कंबर भी आ बैठे। ये कौन आया कि इस्तेक़बाल को सब अंबिया उठे? मेहमान खुसूसी शियाने हैदर कर्रार अपनी किस्मतों पे नाज करें। ये कौन आया कि इस्तेक़बाल को खुद अंबिया उठे? न बैठेगा कोई जब तक फातिमा बैठे। ये कौन आया कि इस्तेक़बाल को सब अंबिया उठे? न बैठेगा कोई जब तक फातिमा बैठे। तो सदारत के लिए तशरीफ ले आए अबू तालिब, चचा के पास आकर खुद मोहम्मद मुस्तफा बैठे, चचा के पास आकर खुद मोहम्मद मुस्तफा बैठे। तो निजामत के लिए मौला ने खुद भी सबको बुलवाया। वो लहजा था कि सब दांतों तले उंगली दबा बैठे।
वो लहजा था कि सब दांतों तले उंगली दबा बैठे, तो अली वालों के नारों ने रजा ऐसा समा बांधा कि खुद मौला भी अपने नाम का नारा लगा बैठे, नारा हैदरी। आइए हजरत, ये है एक शायर का इंतकाल का सफर। मैं गुजारिश कर रहा हूँ और एक के बाद दीगर, इसमें कोई ब्रेक नहीं होगा और न कोई शायर पढ़ेगा। आली जनाब मौलाना शरर नकवी साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं, नारे सलवात से इस्तक़बाल करें। हज़रात गुजारिश ये है कि एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम जनाब मोहम्मद आमिर खान साहब एवं मरहूम जनाब मोहम्मद एहसन साहब की रूह को एहसास करें। रहमल्लाहु मन क़राअल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिना साहिबत ताज वल मिअराज वल बुर्राक़ वल अलम दाफ़िल बलाए वल वबाए वल क़हत वल मर्ज़ वल अलम इस्मुहु मक्तूबुन मशफ़ूउन मनक़ूशुन फ़िल लौह वल क़लम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुताहरुन मुनव्वरुन फ़िल बैत वल हरम शम्सुज़ ज़ुहा बद्रुद दुजा नूरुल हुदा कहफ़ुल वरा मिस्बाहुज़ ज़ुलम जमील शियम वजूद वल करम वल्लाहु आसिमहु व जिब्राइलो खादिमहु वल मिअराजो सफरहु इला सिदरतिल मुंतहा मकामहु क़ाब क़ौसैन मतलूबहु वल मतलूबो मक़सूदहु वल मक़सूदो मौजूदहु ख़ातमुन नबिय्यीन सय्यदुल मुरसलीन अनीसुल ग़राबीन रहमतुल लिल आलमीन राहतुल आशिक़ीन मुरादुल मुश्ताक़ीन सिराजुस सालिकीन मुहिब्बुल फ़ुक़राए वल ग़ुराबाए वल मसाकीन नबील हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतना फ़िद्दारैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मोहम्मद नाद अलियम मज़हर अल अजाइब तजिदुन लका फ़िन नवाइब कुल्लु हमिन व गम्मिन सयंजली बिविलायतिका या अलियो या अलियो या अली सलवात वअला अहले बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सलावत। खैबर शिकन के मानने वाले बैठे थकन शिकन सलावत पढ़े। जिंदाबाद या अली जज़ाकल्लाह। हजरात, मैं ये ऐलान करता चलूं कि मैं 30 मिनट से ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा, जिसमें 3 मिनट का मैंने खुतबा पढ़ दिया है। अब मेरे पास 27 मिनट बचे हैं। मैं 27 मिनट में मसाइब समेत मिंबर छोड़ दूंगा। अल्लामा क़िबला गज़नफ़र साहब, इनकी मजलिस सुनने के लिए हम सब बैठे हैं, हम भी इनसे हासिल करते हैं। हमारे बुजुर्ग ज़ाकिर हैं, मौला इनको सलामत रखें। मगर चूँकि आमिर से हमारा रिश्ता बड़ा मजबूत था बहुत ज़माने से, चूँकि आमिर सिर्फ शायर नहीं थे, आमिर हमारे मदरसे के तालिब इल्म थे और उन्होंने सुल्तानुल मदारिस में तालीम हासिल की थी, तो इसलिए मेरा आना वाजिब था। अब देखता हूँ कि आप वाकई सुनने के लिए बैठे हैं। मैं ये समझ लीजिए कि अल्लामा साहब की नसरी पेशखानी करता हूँ। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, सारे शायरों ने सुन लिया, तो चूंकि शायर की मजलिस है तो शेर न पढ़े जाएंगे तो क्या होगा। उस पर करम था आले मोहम्मद का इसलिए
उस पर करम था आले मोहम्मद का, इसलिए उसने चुना जो रास्ता वो मोतबर चुना। उस पर करम था आले मोहम्मद का, इसलिए उसने चुना जो रास्ता वो मोतबर चुना। आमिर से ज़ेरे कब्र फरिश्तों ने बैठकर नौहा सुना, सलाम सुना, मर्सिया सुना। जिंदाबाद। आमिर से ज़ेरे कब्र फरिश्तों ने बैठकर नौहा सुना, सलाम सुना, मर्सिया सुना। मौला आपको सलामत रखे। मैंने आयत पढ़ी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। देखिए मौत एक ऐसी हकीकत है, एक ऐसी सच्चाई है कि जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता। मौत ने बड़े बड़े सूरमाओं को मारा, मौत ने बड़े बड़े पहलवानों को मारा, मौत बड़े बड़े सूरमा खा गई, मौत बड़ी बड़ी हुकूमतें मिठा गई, मौत बड़े बड़ी सल्तनतें खत्म कर गई, मौत बड़े शहजादों को मार गई। मौत से कोई बच नहीं पाया। जो अल्लाह को, जिन्होंने अल्लाह को नहीं माना उन्होंने भी मौत को माना, जिन्होंने रसूलुल्लाह को नहीं माना उन्होंने भी मौत को माना, जिन्होंने अलीउन वलीउल्लाह नहीं माना उन्होंने भी मौत को माना। तो मौत एक ऐसी सच्चाई है, एक ऐसी हकीकत है, एक ऐसा फैक्ट है कि जिसका इनकार करना नामुमकिन है। लेकिन आदम से लेकर करबला तक सिलसिला यही चल रहा था कि मौत सबको मारती आ रही थी, मौत सबको मारती आ रही थी, मौत सबको मारती आ रही थी। मगर करबला के मैदान में हुसैन ने उन्वान बदल दिया। हुसैन ने कहा देखो हम खंजर के नीचे अपना गला रख के और नोके नेज़ा पर कुरान पढ़ के ऐलान करके जा रहे हैं। अगर गले के कटने से हम खामोश हो जाएं तो समझना मौत ने हमको मारा, और अगर नेज़े पर कुरान पढ़े तो मौत को हमने मारा। हुसैन अलैहिस्सलाम ने नेज़े पर कुरान पढ़ा, बता दिया कि मौत को हमने मारा है। करबला के चाहने वाले जितने थे आज भी मरते नहीं हैं। ये अलग बात कि कुछ फिरौन किस्म के लोग हैं जो ये समझते उन्हें मौत नहीं आएगी। क्या बात है, सलामत रहे आप। हैं कुछ फिरौन किस्म के लोग हैं, वो समझते हमें मौत नहीं आएगी, लेकिन मरना सबको है, और जब मरेंगे तो हिसाब सबका होगा। क्या क्या करके आए हो, किस किस मोमिन को खुश किया, किस किस का दिल दुखाया, सवाल सबसे होगा, बचेगा कोई नहीं। अल्लाह दर्जात बुलंद करे। मरहूम आमिर फैजाबादी के एक खुददार शायर। देखिए ईमान पे जीना आसान है, ईमान पे जीना आसान है, ईमान पे मरना मुश्किल है। लेकिन आमिर फैजाबादी की आखिरी वीडियो देख लीजिए जो उन्होंने हॉस्पिटल में बनाई है। वो कहते हैं कि मुझे दुनिया की हमदर्दी नहीं चाहिए, मैं जानूं मेरा हुसैन जाने। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि कब्र में कोई हुजूर नहीं आएंगे, कब्र में हुसैन का बाबा आएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मौत सबको आनी है, और आपके और हमारे मौला ने वादा किया है उस वक्त तक मरोगे नहीं जब तक मुजली को देख ना लो। भाई सुभान अल्लाह, बात ही खत्म हो गई। अली ने कह दिया उस वक्त तक मरोगे नहीं जब तक मुझ अली को देख ना लो। अब पढ़िए किताबें, उलमा तशरीफ फरमाए। रूह निकलने के हवाले से जो रिवायतें मिलती इतनी तकलीफ होती है, जैसे कांटों पर रेशमी कपड़ा डाल दे और उसको खींचा जाए और तार तार अलग हो जाए, इतनी तकलीफ होती है। जनाब सलमान फारसी ने एक मुर्दे को जिंदा किया। अभी तक कुछ बेवकूफ इसी में शक कर रहे हैं कि अली मुर्दे जलाते थे कि नहीं। मैं हवाले के साथ बात कर रहा हूँ, किताब मैं दूंगा आपको। और इतने बड़े बड़े चैनल हैं, आजादारी चैनल, गिराफ एजेंसी, इनके सामने ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। जनाब सलमान फारसी ने एक मुर्दे को जिंदा किया। उससे कहा ये बता रूह निकलने की अजियत क्या है। वो मुर्दा कहता है कि वो मुर्दा जिंदा होकर कहता है सलमान अगर मेरे बदन को कैंची से काटा जाता तो अजियत कम होती, रूह निकलने की अजियत ज्यादा होती है। इतनी अजियत है रूह निकलने की। मगर आज इस मजमे के सामने मैं कह रहा हूँ कि होती होगी जिससे अजियत होती है, अली वालों को नहीं होती। भाई इतना थक के सुनेंगे आप तो तकरीर लंबी हो जाएगी। बोल के सुनिए। मैं
मिंबर पे ऑन रिकॉर्ड दावा कर रहा हूँ कि रूह निकलने की तकलीफ जिससे होती है होती होगी, अली वालों को नहीं होती। आप कहेंगे मौलाना दलील, हमारा मिंबर बगैर दलील के बोलता ही नहीं। मैं दावा और दलील, रूह निकलने की अजियत है। मैं कह रहा हूं किताबों से इनकार नहीं, मगर और लोगों को भी तो मरना है। सुभान अल्लाह, अली वालों को अजियत नहीं होती रूह निकलने की। आप कहेंगे मौलाना दलील क्या है? दलील ये है कि जब जनाबे जुलेखा की मोहब्बत आम हुई, जब जनाबे जुलेखा की मोहब्बत आम हुई, जुलेखा ने मिस्र की 40 औरतों को बुलाया, 20 को इधर बिठाया, 20 को इधर बिठाया, हाथों में नींबू दे दिए और छुरियां दे दी। कहा जब यूसुफ को गुजारूं तो ये नींबू काट लेना। 40 की 40 औरतों ने उंगलियां काट ली, किसी को एहसास तक नहीं हुआ, क्योंकि आंखों के सामने हुस्ने जनाबे यूसुफ था। अरे भाई वो यूसुफ है, मेरा अली फख्रे यूसुफ है। माइक आवाज बस कबला। वो यूसुफ, वो यूसुफ थे, मेरे अली फख्रे यूसुफ हैं। मौला ने वादा किया उस वक्त तक मरोगे नहीं जब तक मुझे अली को देख ना लो। किबला मौत आएगी नहीं। मोमिन हुस्ने अली में इतना खो जाता है। अब मुझे यासिर साहब ने बताया कि भाईजान का जब इंतकाल हुआ तो ऐसा हुआ कि पहले एक हाथ सीने पर रखा, फिर दूसरा हाथ सीने पर रखा और सामने देख रहे थे। जो मौला का वादा है, मौला अली ने फरमाया जब भी कोई मोमिन मरता मैं आता हूं। और आमिर साहब ज़ाहिर मौला भी थे। पढ़िए आप ज़ियारत के हवालों से किताबें। इमाम हुसैन फरमाते हैं जब भी कहीं मेरा ज़ाहिर जो करबला आ चुका होता है उसका इंतकाल होता है तो बाबा के साथ मैं भी आता हूं। हाँ, यानी अली और हुसैन, लफ्ज़ बदल दूं, मनकबत के साथ नौहा, मनकबत के साथ नौहा। अली भी आते हैं, मौला हुसैन भी आते हैं। मोमिन हुस्ने मौला में इतना खो जाता है कि उसे एहसास ही नहीं होता कब रूह निकल गई। वो जनाब यूसुफ थे, 40 औरतों ने उंगलियां काट ली, वहां उंगलियां कटी। और इश्क़ अली में जब मीसम को सूली पर चढ़ाया गया और बदन से खून रिस रहा था, टपक रहा था, किसी ने मीसम तम्मार से कहा मीसम कैसा महसूस कर रहे हो? मीसम ने कहा अभी तो इश्क़ का मजा आ रहा है। भाई थकिएगा नहीं, थकिएगा नहीं, अभी तो इश्क़ का मजा आ रहा है। खोलती हैं कुफले बाबे मधे हैदर उंगलियां। बाबू बीए साहब लखनऊ के बड़े जबरदस्त शायर, वो कहते हैं कि खोलती हैं कुफले बाबे मधे हैदर उंगलियां। जनाब यूसुफ के लिए उंगलियां कटी थी। वो कहते हैं कि खोलती हैं कुफले बाबे मधे हैदर उंगलियां, लिख रही हैं मिदहते मौलाए कंबर उंगलियां। अब इतने शोरा बैठे हुए भाई, अगर मैं अपने शेर पढ़ूं तो आप कह सकते हैं शरर नकवी साहब मजबूत शायरी नहीं है, लिहाजा हम बोल नहीं रहे। ये उस्ताद शायर गुजरे हैं लखनऊ के, उनका कलाम सुना रहा हूँ। खोलती हैं कुफले बाबे, जी खोलती हैं कुफले बाबे मधे हैदर उंगलियां, खोलती हैं कुफले बाबे मधे हैदर उंगलियां, लिख रही हैं मिदहते मौलाए कंबर उंगलियां। तेरे अज़कारे फ़ज़ाइल पर मुअय्यन है ज़बां और तेरे औसाफ लिखने पर मुकर्रर उंगलियां। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। जरा हाथ उठा के बोलिएगा, हाथ उठा के बोलिएगा, इसलिए कि हम गदीर के मानने वाले हैं। हमारे यहाँ किसी इबादत में हमारे हाथ नहीं बांधे गए। खोलती है कुफले बाबे मधे हैदर उंगलियां, लिख रही है मिदहते मौलाए कंबर उंगलियां। तेरे अज़कारे फ़ज़ाइल पर मुअय्यन है ज़बां और तेरे औसाफ लिखने पर मुकर्रर उंगलियां। आया जब एक अजदहा गहवारे हैदर के पास, निकली गहवारे से बाहर अजदहा दर उंगलियां। आया जब एक अजदहा गहवारे हैदर के पास, निकली गहवारे से बाहर अजदहा दर उंगलियां। अजदहा मजबूर था, कमजोर था, बेजोर था। क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है। आपकी खामोशी को मेरा सलाम। अजदहा मजबूर था, कमजोर था, बेजोर था।
अजदहा मजबूर था, कमजोर था, बेजोर था, जोरावर हाथ में थी जोरावर उंगलियां। जोरावर हाथ में थी जोरावर उंगलियां, हैं अभी दरवाज़े खैबर के अंदर उंगलियां, और जब निकलेंगी दरवाजे से बाहर उंगलियां, पहले तो तोड़ेंगी तुझको बाबे खैबर उंगलियां, और फिर तोलेंगी तुझ पे रख के लश्कर उंगलियां। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और फिर तोलेंगी तुझ पे रख के लश्कर उंगलियां। हुस्ने यूसुफ की कसम, हुस्ने अली कुछ और है, या गले कटते हैं कटती थी वहां पर उंगलियां, या गले कटते हैं कटती थी वहां पर उंगलियां। तो मरना सबको है, कोई बचेगा नहीं। और मोमिन की मैयत के लिए रिवायतों में मिलता है, एक कदम चलेंगे 70 नेकी। तो ज्यादा से ज्यादा कांधा देना चाहिए कोई भी मोमिन दुनिया से जाए। और पता शरफ क्या है, जब आप किसी मोमिन को कब्र में उतारते हैं, मोमिन कब्र में लेटता है, तख्ते रखे जाते हैं, अभी तख्ते मुकम्मल नहीं होते कि एक फरिश्ता आके उस मोमिन से कहता है, तेरी मैयत में जिन जिन लोगों ने शिरकत की है अल्लाह ने उनको बख्श दिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। अगर एक एक मोमिन ना बोला तो मुझे तकलीफ होगी, और आपका इम्तिहान है। अभी आप अय्याम आज़ाए फातिमिया से फारिग हुए हैं, शहजादी के हवाले से आपने मुकम्मल मुसलसल मजलिसें सुनी है। अब देखता हूँ कि सुन के कुछ याद भी रखा कि नहीं। मोमिन के जनाजे की फजीलत ये है कि मोमिन को जब कब्र में लिटाया जाता है तो फरिश्ता आके कहता, तेरे जनाजे में जिन जिन लोगों ने शिरकत की थी अल्लाह ने उनको बख्श दिया, अल्लाह ने उनको बख्श दिया। मेरे मोहतरम, शायद यही वजह थी कि फातिमा ने अली से कहा था, या अली सब मेरे जनाजे में आए, मगर वो दोनों ना आए। सुभान अल्लाह, सब मेरे जनाजे में आए मगर वो दोनों ना आए। फातिमा चाहती थी कि दुनिया बख्शी जाए मगर ये दोनों बख्शे जाए। सलावत पढ़े। जिंदाबाद। और मेरे मोहतरम सामईन, कब्र में अली आते हैं, कब्र में अली आते हैं, कब्र में अली आते हैं, कोई साहब नहीं आते। और कसम खुदा की, किसी मजहब वाले ने ये नहीं कहा अपने पैरोकारों से कि मैं तुम्हारी कब्र में आऊंगा। सिर्फ हमारे मौला के, हमारे मौला फरमाते मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, और आऊंगा नहीं, सवालों के जवाब भी बताऊंगा। क्या बात है, सवालों के जवाब भी बताऊंगा। फरिश्ते पूछे, मन रब होगा, तेरा रब कौन है? अली फरमाएंगे, इसका रब अल्लाह है। सारे सवालों के जवाब मौला अली देंगे। लेकिन जब पूछा जाएगा मन इमामों का, तेरा इमाम कौन है, तो जिस शायर ने बचपन से अली अली किया है, ना 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 ना, आप अगर मैंने शायर का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया तो आप समझ रहे हैं ये खाली शायर के लिए। जिस मोमिन ने बचपन से अली अली किया है वो कह देगा, मेरा मौला, मेरा आका, मेरा क़िबला मेरे सामने। कब्र, फजीलत सुनिए अपनी, कसम खुदा की फजीलत नहीं तो क्या है। कब्र में आप लेटे हैं, अली बैठे, जो बुजुर्ग बैठे हैं, जो बुजुर्ग मौजूद हैं वो बताएंगे। हमने तो यही सीखा है अपने बुजुर्गों से कि अगर कोई बुजुर्ग बैठा है तो आप लेट नहीं सकते, बेअदबी है। लेकिन अली फरमाते नहीं, तुम लेट जाओ, हम लेटेंगे, फरिश्ते आएंगे, हम कपकपाती जबान से जवाब देना चाहेंगे। अली कहेंगे, जिंदगी भर हमारे हक में बोले हो, इसलिए बोला करो, बोला करो, बोला करो। मौला अली फरमाएंगे, जिंदगी भर हमारे हक में बोले हो, आज हम तुम्हारे हक में बोलेंगे।
सुभान अल्लाह। अली आके सारे सवालों के जवाब देते, मौला अली अलैहिस्सलाम सारे सवालों के जवाब देते। रब कौन है? अल्लाह। नबी कौन है? मोहम्मद। किताब क्या है? कुरान। किबला क्या है? काबा। इमाम कौन है? यहाँ चुप हो जाएंगे। जिसे दुनिया में अली का नाम लेने की आदत थी, वो कहता मेरा मौला मेरे सामने, मेरा आका मेरे सामने, मेरा किबला मेरे सामने, मेरा सुल्तान मेरे सामने, मेरा सरकार मेरे सामने, मेरा सरताज मेरे सामने। किबला सवाल जवाब से पहले तलकीन पढ़ी जाती है और शाना हिला के कहा जाता है इस्मा इफम, इस्मा इफम। सुन और समझ, सुन और समझ। सुनने का ताल्लुक है कानों से, समझने का ताल्लुक है दिमाग से। आय 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 सुभान अल्लाह। सुन और समझ, सुन और समझ, सुन और समझ। सुनने का ताल्लुक कानों से है, समझने का ताल्लुक दिमाग से है। हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि जब आम शिया मरने के बाद भी समझने की सलाहियत रखता है, तो जिस नबी को ये शिया मानता है उस नबी के दिमाग पर सवाल क्यों? बस आखिरी जुमला, आखिरी जुमला, आखिरी जुमला। आपको इजाजत है जब आप कहते हैं ना इस्मा इफम, इस्मा इफम। सुन, सुन और समझ। इस्मा सुन, इफम समझ। इस्मा सुन, इफम समझ। रिवायतें कहती हैं कि साहिब कब्र कहता है मैं सुन भी रहा हूं, समझ भी रहा हूं, मगर उसकी आवाज हम नहीं सुन पाते। वो कहता है मैं सुन भी रहा हूं, मैं समझ भी रहा हूं। बहुत वजूहात हो सकती हैं। एक वजह जो मेरे जहन में आई आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर आप मुत्तफिक हो तो बोलिएगा, और मुत्तफिक ना हो तो बिल्कुल इजाजत है खामोश रहने की। हमने कहा सुना, सुन। ये सुना क्यों रहे? कब मौलाना सुना नहीं रहे, चेक कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इससे चेक कर रहे हैं। का क्या चेक कर रहे हैं? का आने वाले जमाने में खाना काबा से आवाज आने वाली है, इसमें सुनने की सलाहियत है। ये ईमान जमाने की आवाज को सुने। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत। सबको मरना है, सबको मौत आनी है, लेकिन कसम खुदा की कयामत है। बड़ा भाई अगर छोटे भाई का जनाजा उठाए, मैं यासिर साहब से कहूंगा कि आप छोटे थे, आपने बड़े भाई का जनाजा उठाया, लेकिन हाय करबला, हुसैन बड़े हैं, अब्बास छोटे। आजादारो, ये आप रिवायतों सुनते, गाजी अब्बास बहुत वफादार थे। मौला अब्बास जितने वफादार थे, उनका कसम खुदा की एक काम ये था कि वो खुद वफादार नहीं थे, अपनी ज़ौजा को भी वफादार बना के गए। लिहाजा आप करबला की तारीख पढ़ लें। जनाबे लुबाबा ने कहीं नहीं कहा मुझे ताजियाने मारे गए, जनाबे लुबाबा ने कहीं नहीं कहा मेरी चादर छीनी गई। सारी मुसीबतों में बराबर की शरीक रही। बार बार अब्बास आते, भाई मरने की इजाजत, भैया आका मरने की इजाजत, आका मरने की इजाजत। हुसैन फरमाते अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो, तुम्हें इजाजत कैसे दूं? आजादारों, एक मर्तबा मौला अब्बास कहते आका अब वो लश्कर कहाँ रहा जिसकी मैं अलमदारी किया करता था। हाय आजादारों, खुदा जाने कैसे हुसैन ने अब्बास को इजाजत दी। इधर अब्बास मख्तल की तरफ गए, उधर हुसैन ने कहा अब्बास अलानन का सराजहरी, मेरे गाजी मेरी कमर टूट गई, मेरे शेर मेरी कमर टूट गई। उधर मौला अब्बास पूरी शहादत नहीं पढ़नी, दो इशारे करने, दो इशारे करने और मजलिस मैंने तमाम की। मौला अब्बास घोड़े से नीचे गिरे, हुसैन गिरते हैं, उठते हैं। रिवायत कहती हुसैन जमीन पर गिरे। अब जो उठे तो हाथ में भाई का हाथ था, फिर हुसैन आगे बढ़े, फिर जमीन पर गिरे। अब जो उठे तो अब्बास का दूसरा हाथ था। हुसैन अब्बास के करीब पहुंचे, दो जानू होके बैठ गए, जैसे आप आलम तशहुद में बैठते हैं जब नमाज पढ़ते हैं ना, दो जानू होके बैठ गए। अब्बास का सर अपने जानू पर रख लिया, छोटा भाई है ना अब्बास का सर। अब वफादारी देखिए, अब्बास का सर अपने जानू पर रख लिया।
अब्बास ने सर खाक पर रख दिया, फिर हुसैन ने सर उठाया, फिर अपने जानू पर रखा। अब्बास ने फिर खाक पर रख दिया, फिर हुसैन ने सर उठाया, अपने जानू पर रखा, फिर अब्बास ने खाक पर रख दिया। हुसैन रो के कहते मेरे गाजी, मेरे शेर, मेरे दलेर, मेरे भाई, क्या हमसे नाराज हो, क्या हमसे खफा हो कि हमने तुम्हें लड़ने की इजाजत नहीं दी? अब्बास तड़प के कहते आका आका आका, नाराज नहीं हूँ, मगर आका मेरी आंख में जो तीर लगा है उसकी नोक सर के पीछे से निकली है। अरे मुझे खौफ है कि वो नोक आपके जानू में न चुभ जाए। मैं कहूंगा अब्बास इतना ख्याल। हुसैन ने कहा अब्बास अब्बास अब्बास, हाँ का अब्बास, हाँ मेरे शेर अब्बास, हाँ मेरे दिलेर अब्बास, हाँ मेरे गाजी अब्बास, तुमने जब से बोलना सीखा है जी आका। अब्बास तुमने हमेशा मुझे आका कहा है जी 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 आका, एक बार भाई कह दो। अब्बास तड़प गए, कहते आका अम्मा उम्मुल बनीन नाराज हो जाएंगी। जनाब हुसैन ने फरमाया अम्मा उम्मुल बनीन की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, अब्बास मुझे भाई कह दो। आजादारो, कितनी तमन्ना थी हुसैन को कि अब्बास जैसा वफादार एक बार भाई कह दे। अब्बास ने भाई 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 कहा, अब्बास की रूह निकल गई। बस मैंने मजलिस मुलतवी कर दी। अब इंशाअल्लाह अल्लामा साहब मुफस्सल बयान फरमाएंगे। हम में शरीक हैं, मगर वो एहसास नहीं हो सकता जो बड़े भाई का के गुजरने के बाद छोटे भाई को होता है। बस अज़ादारों, मैंने मजलिस तमाम की। जनाब मुख्तार ने शकी को कैद किया और कैद करने के बाद कहा ये बता कि करबला में तेरा दिल कहीं कांपा कि नहीं कांपा, तेरा दिल कहीं लर्जा कि नहीं लर्जा? वो कहता मुख्तार मैं बहुत शकील कल्ब हूँ, मेरा दिल बड़ा सख्त है, मेरा दिल कहीं ना कांपा। लेकिन मुख्तार एक लम्हा ऐसा आया कि मेरा दिल भी लरज गया, मेरा दिल भी कांप गया। मुख्तार ने कहा जल्दी बता वो कौन सा लम्हा था? शिमर ने कहा मुख्तार तेरे दरबार में जितने बैठे हैं ये सब आजादार हैं, मुझे डर है कोई आजादार मर ना जाए। इन आजादारों को बाहर भेज दे तो बताऊंगा। मुख्तार ने कहा इस जालिम को कोड़े मारे जाए। शिमर को कोड़े मारे गए। शिमर ने कहा मुख्तार बताता हूँ, मगर मुख्तार एक गुजारिश है। मुख्तार ने कहा हाँ बता क्या क्या हुआ? वो कहता मुख्तार अपने कलेजे पे हाथ रख ले, अपने कलेजे को संभाल ले तो बताता हूँ, मैं बताता हूँ। मुख्तार ने कहा हाँ बता। शिमर कहता मुख्तार 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 मुख्तार, मैंने अकबर के सीने में पर्ची का फल देखा, मेरा दिल नहीं कांपा। मैंने नन्हे से अली असगर के गले पर 3 भाले वाला तीर देखा, मेरा दिल न कांपा। मुख्तार मैंने अब्बास के शाने कटते हुए देखे, मेरा दिल न कांपा। मुख्तार मैंने सज्जाद का बिस्तर खींचा, मेरा दिल न कांपा। मैंने सकीना को तमाचा मारा, मेरा दिल न कांपा। मुख्तार ने कहा तो कब कांपा तेरा दिल? शिमर कहता मुख्तार सुन, जब गरीब ज़हरा हुसैन ज़मीने करबला पर तड़प रहा था, मैंने कुंद खंजर लिया, एक पत्थर उठाया, कुंद खंजर को और कुंद करता हुआ गरीब ज़हरा के करीब पहुंचा, हुसैन की जुल्फे पकड़ी, मैंने हुसैन के गले पर खंजर से वार करना शुरू किया। अब जो मैंने देखा हुसैन के लब हिल रहे थे। मुख्तार मैं ये समझा हुसैन हमारे लिए बद्दुआ कर रहे होंगे। अब जो मैंने हुसैन के जख्मी होठों पर अपने कान रखे, हुसैन बद्दुआ नहीं कर रहे थे, कह रहे थे अब्बास 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 तुम चले गए, भैया मैं अकेला रह गया, भैया मैं अकेला रह गया। शिमर कहता मुख्तार ऐसा दर्द था इस सदा में, मेरा दिल कांप गया, मेरा दिल रस गया। हाय हुसैन, हाय गरीब, हाय।
ऐसे बैठे रहिएगा, बस कोई तमहीद नहीं, कोई जुमला नहीं, सिर्फ आप हजरात से गुजारिश है एक सूरह फातिहा पढ़े। मैं गुजारिश कर रहा हूँ आली जनाब मौलाना गजनफर तूसी साहब से किबला से कि 2:30 मिंबर पर तशरीफ लाए। आप हजरात से गुजारिश है नारे सलवात से इस्तकबाल करें और एक सूरह फातिहा पढ़ें। जनाब मोहम्मद आमिर खान इब्ने मोहम्मद एहसन खान साहब को एक सूरह फातिहा पढ़ दें, बैठे रहें, बस कोई तमहीद नहीं है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ बड़े अदब और एहतराम के साथ। आली जनाब जो लोग अगर जरूरत के तहत 2-4 लोग अगर उठ के जा रहे हैं तो कोई सी बात नहीं, बैठे हुए 2 घंटे से रेहान साहब तशरीफ ले आए। आप लोगों से गुजारिश थोड़ा सा जो जगह खला हुई है उस खला को पूरा करना है, थोड़ा सा आगे आ जाए। एक अजीम शख्सियत हमारे दरमियान है आली जनाब मौलाना गजनफर अब्बास तूसी साहब। भाई आप लोगों से भी यही गुजारिश कर रहा हूँ, मौदबाना गुजारिश है कि आप लोग बैठे हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आप पुरसे के लिए आए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा करीब आ जाएं, आप लोग भी थोड़ा सा करीब आ जाएं। आइए आपके रूबरू हैं आली जनाब मौलाना गजनफर अब्बास तूसी साहब और इनके बाद 3 नौहा खान हमारी फेहरिस्त में है जनाब आरिफ सुल्तानपुरी साहब जो 2-2 3-3 शेर, तीनों नौहा खान जनाब मौलाना शबाब जलालपुरी साहब और जनाब महफूज सुल्तानपुरी साहब। कर लो इसको भी कस दो भैया जरा सा, इसको भी कस दो थोड़ा सा, कसा जा सके। बस 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 ठीक है ठीक है ठीक है। फातिहा। औज़ु बिल्लाहिस समीइल शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलहम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा ला सय्यमा अला सय्यदिना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद वअहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम मजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। सलावत। बुज़ुर्गान अज़ीज़ और बरादरान ईमान, उलमाए सद एहतराम और आलमी और आफाकी शोहरत याफ्ता शख्सियात जो इस मजलिस अज़ा की ज़ीनत बनी हुई है, उन सब की बाबरकत मुक़द्दस बाअज़मत और बशान व शौकत तवज्जुहात की बारगाह में इस वक्त की गुफ्तगू के हवाले से उन्होंने कलाम के तौर पर जिस गरामी तरीन आयत की तिलावत करने का शरफ हासिल किया वो अहम आयत बड़े मशहूर तरीन सूरे यानी सूरह वत्तीन की 5वीं आयत है। माने आगाज़ मजलिस पर मुख्तसर खुतबा पढ़ा है। मेरे भाई शरण नकवी साहब ने छोटी तकरीर की है, लंबा खुतबा पढ़ा है, मगर मैं छोटा खुतबा इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मुझे लंबी तकरीर करना है।
तो जो करेंगे आप, ये यानी बिलअक्स मामला हो गया है। सभी हमारे शौराए कराम और मोतबर मुफक्किरीन ने और हमारे पेशरो बरादर अजीज जनाब शरद नकवी साहब ने खिताबत में जो कुछ अफकार, नजरियात और जो कुछ अपनी तरफ से मारूजात और गुजारिशात मरहूम के हवाले से गोशगुजार किए हैं, उनको मैं नहीं दोहराता हूँ, पेश नज़र रखे, जहनों में आपके महफूज है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आमिर एक बेहतरीन इंसान, अल्लाह की बारगाह का मुंतखब किरदार और लाजवाल और बेमिसाल शख्सियत का मालिक था। उसके ज़ाते गिरामी, उसके हौसले, उसके जज्बात और उसके अफकार बड़े पाकीज़ा, बड़े मुताहर और बड़े अजीम तरीन अपने हैसियत के हामिल थे। मुझे क्या कहना, क्या अर्ज करना, क्या बताना, मुकम्मल मजलिस आप सुन चुके हैं। उसके लिए जो बारगाह मासूमीन में है और दरबार फातिमा जहरा में है, मैं समझता हूँ कि अज़ाए फातिमी के हवाले से उसने न जाने कितने मसायब, कितने फदाइल, कितने रुख, कितने पहलू उस बीबी की बारगाह में पेश किए होंगे। वो कब्र में नहीं है, वो जन्नत में है। और करें आप, वो फिरदौस में है। कब्र तो हमारे लिए है ही नहीं, जहां अली आ जाए वहां कब्र का तस्वुर नहीं रहता। और करिएगा, जहां अली आ जाए सन बनाया है। तवज्जो करेंगे आप, हर चीज हसीन है। ये चमकता हुआ चांद हसीन है, ये टमटमाते हुए तारे हसीन है, ये रोशनी उगलता हुआ सूरज हसीन है, ये गर्दिश करता हुआ आसमान हसीन है, ये सब्जादार जमीन हसीन है, ये समंदर के उठते हुए धारे हसीन है, ये पहाड़ों की बुलंदियां हसीन है, ये गुंचे हसीन है, ये कलियां हसीन है, ये फूल हसीन है, ये चमनदार हसीन है, ये गार्डन हसीन है, ये बागीचे हसीन है, ये हूरे हसीन है, गिलमान हसीन है, फरिश्ते हसीन है, अंबिया हसीन है। तवज्जो कीजिएगा, ये खलाएं, ये हवाएं, ये घटाएं, ये फदाएं, ये ऑक्सीजन, ये डायमेंशन, ये गैलेक्सीज, ये खला, ये मला, ये तमाम की तमाम चीजें, ये अर्श, ये कुर्सी, ये काबा कौसैन, सबके सब क्या है? हसीन है। इन सब हसीनों में अल्लाह ने इंसान को एहसन बनाया है। और करेंगे आप, अब दोनों में फर्क क्या है? और मैं फैसला सुनाएंगे। अभी देखिएगा, मैं आपके जहनों के करीब ये तोहफे लेके आया हूँ कुरान के हवाले से। इंसान को अल्लाह ने एहसन बनाया है। तवज्जो करेंगे आप, अब पढ़े लिखे लोग मेरे सामने तशरीफ फरमा है और बड़े जीनियस, इंटेलेक्चुअल्स, बड़े नाबिगा, बड़े ज़हीन अफराद, उलमाए किराम, मुफक्किरीन, जो हर चीज को बारीकी के साथ देखने के आदी है, वो सब तशरीफ फरमा है। मैं एक तालिबे इल्म हूँ। हसीन क्या है? देखो, हर लफ्ज की तीन है कौन, ये असलियत है कौन, ये हकीकत है कौन, किसे एहसन कहा अल्लाह ताला ने? तवज्जो जारा, क्या हर इंसान एहसन है? क्या हर बशर एहसन है? यानी हुस्न की आखिरी मंजिल पर हर इंसान है। अगर इंसान हुस्न की ब्यूटी की आखिरी मंजिल पर है तो अजीजों, अबू लहब को क्या कहोगे? अबू जहल को क्या कहोगे? यजीद को क्या कहोगे? सद्दाम को क्या कहोगे? उसामा बिन लादेन को क्या कहोगे? मैं पूछना चाह रहा हूं, अगर हर इंसान हुस्न की आखिरी मंजिल पर है तो ये बद किरदार, बद कैरेक्टर, बेहूदे, नाहंजार, बेअदब, बद तहजीब, ये आतंकवादी, ये दहशतगर्द, ये बागी, ये तागी, ये मलून, ये मनहूस, ये नजिस, ये मुताफन दुश्मनाने अहले बैत क्या है? और जोगी जगह फरमाए, मैं बिल्कुल आपसे नहीं करूंगा तवज्जो करें या बोले या दाद दे, नहीं, मुझे पैगाम पहुंचाना है। तवज्जो जाना, इंसान को अल्लाह ने कहा रखा है हुस्न की
आखिरी मंजिल पर। तो आखिर कौन इंसान है? हाफिज जी हैं वो, कारी साहब हैं वो, कौन है भाई? आप बताइए। कोई खलीफा है, कोई साहबी है, कोई देवबंदी है, कोई बरेलवी है, कोई हनफी है? कौन है एहसन? हुस्न की सुपरलेटिव डिग्री, हुस्न की इंतहा, कौन है वो? तो अल्लाह ने कहा डरते क्यों हो, परेशान क्यों होते हो? कुरान देखो, होली बुक देखो, आसमानी सहीफा देखो, अल्लाह का कलाम देखो। जिसने इंसान को एहसन बनाया है वही दलीलें रखता है, वही सबूत रखता है। अब हमने देखा 4 चीजें एहसन हैं जिन्हें कुरान ने एहसन कहा है। पहला एहसन सुनो तो जो जा रहा हूं, अल्लाह ने खुद अपने को एहसन कहा, फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। अल्लाह सारे खालिकों में एहसन है, यानी हुस्न की आखिरी मंजिल पर अल्लाह ने अपना लक़ब, अपना टाइटल, अपनी सिफत, अपनी पहचान, अपनी अलामत, अपनी निशानी, अपनी मारिफत, अपना इरफान, अपना विजदान और अपना सबूत, अपनी दलील, अपनी सनद, अपनी जात को पहचानने का इंट्रोडक्शन का क्या रुख रखा? अपने आप को एहसन कहा। तो अल्लाह एहसन है ना। अब देखिए स्केल कायम हो रहे हैं, मीज़ान कायम हो रहे हैं, पैमाने मुअय्यन हो रहे हैं ताकि वो इंसान समझा जाए जो एहसन है। अपनी जगह पे बैठे रह गए तो फिर मजलिस पढ़ने का फायदा क्या है? तो जो जाना पहला एहसन कौन है? अल्लाह। अल्लाह के बाद कौन एहसन है? इरशाद हुआ इन्ना मुहम्मदन अहसनुर रसूल, मेरा मोहम्मद सारे रसूलों में एहसन है। अल्लाह एहसन, रसूलुल्लाह एहसन। तीसरा एहसन कौन है? इन्ना, तो जो जानो, बैतुल्लाह है ला अहसनुल बुयूत, काबा सारे घरों में एहसन है, हसीन नहीं है। फिर इरशाद हुआ तो जो जानो, इन्ना अहसनल कुतुबे ला कुरानुल मुबीन, सारी किताबों में एहसन किताब कुरान मुबीन है। तो अल्लाह एहसन, रसूल एहसन, काबा एहसन, कुरान एहसन। आए तशरीफ लाए, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हुजूर इधर आ जाइए, बार बार कहना पड़ा। नहीं 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 नहीं, मैं उतर आता हूँ वरना तशरीफ लाए। नहीं ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। तशरीफ ले आए। नहीं नहीं नहीं, ये हो नहीं सकता। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आए तशरीफ लाए। आप नीचे बैठेंगे, ऊपर बैठेंगे। बैठो, मुझे पेशाब शुरू करना। नहीं, बदतमीजी है ये। लक़द खलक़नल इंसाना, अरबी ग्रामर में इस सीगे को अफलुत तफजील कहा जाता है, यानी फजीलतों की आखिरी मंजिल। एहसन कौन है? एहसन भाई, अब मैंने 4 एहसन गिना दिए ना। पहला एहसन कौन है? फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, अल्लाह एहसन। फिर उसके बाद कौन एहसन है? इन्ना मुहम्मदन अहसनुर रसूल, रसूलुल्लाह रसूलों में सबसे एहसन। और सारे घरों में इन्ना बैतुल्लाह है, और की जगह अहसनुल बुयूत, काबा सारे घरों में एहसन घर है। शायद एहसन समझे नहीं है अभी तक। हुस्न की आखिरी मंजिल, सारे घरों में काबा एहसन, सारी किताबें में कुरान एहसन, सारे रसूलों में रसूल, आपके आखिरी रसूल एहसन है, लास्ट मैसेंजर ये एहसन है। और फिर अल्लाह खुद एहसन। तो यहाँ तो नाम लिया है ना परवरदिगार ने अपना, फतबारकल्लाहु, अल्लाह कहा है, तब एहसन का जिक्र किया है। यानी समझ में आया कि अल्लाह एहसन है। कुरान का नाम लिया, काबे का नाम लिया, अपने रसूल का नाम लिया, लेकिन जिस इंसान को एहसन बनाया है उसका नाम नहीं लिया। तो आप कैसे समझे कि कौन एहसन है? तब कायनात में वही इंसान एहसन है जिसका एक ही वक्त में इन चारों एहसनों से रिश्ता हो। और जो करेंगे आप महसूस कर रहे हैं, आप देखिएगा।
माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। हुजूर जरा सा इस्तिदलाल है। अब भाई इंसान को पर्दे में रखा, गैब में रखा और सिगरेट रखा, इंसान का नाम नहीं बताया कि कौन एहसन है, कौन एहसन है, वरना सब अपना नाम वही रख लेते। तो जो जाना, अगर इंसान का नाम अल्लाह जिक्र कर देता कुरान में, तो न जाने कैसे कैसे खानदान के लोग उसी नाम पे आ जाते। अरे जब अल्लाह बन सकते हैं, खलीफा बन सकते हैं, रसूल बन सकते हैं, हसन नहीं बन सकते थे। अल्लाह ने कहा नाम नहीं बताऊंगा, बल्कि 4 मंजिलें, 4 मरकज, 4 सेंटर, 4 हकीकतें, 4 सदाकतें और 4 रियलिटी मैं तुम्हें स्केल के तौर पे दे रहा हूँ, पैमाने के तौर पे दे रहा हूँ, मीजान के तौर पे दे रहा हूँ, मेयार के तौर पे दे रहा हूँ। देखो मैं एहसन, मेरा रसूल एहसन, मेरी किताब एहसन, मेरा घर एहसन। तो अब एहसन किसको होना चाहिए? अक्ल क्या कहती है, विजडम क्या कहता है, शऊर क्या कहता है, ज़मीर क्या कहता है, खबीर क्या कहता है, नस्ल की तहारत क्या कहती है, शजरे का कमाल क्या कहता है, हसब की तहारत क्या कहती है, नसब की पाकीज़गी क्या कहती है, देव होना नस्ल का किस बात पर मुनहसिर है। तो जो जा रहा हूँ 4 है एहसन। अब वही इंसान एहसन होगा जिसका एक ही वक्त में इन 4 एहसनों से रिश्ता हो, रिलेशन हो, अल्लाह से भी, रसूलुल्लाह से भी, बैतुल्लाह से भी और किताबुल्लाह से भी। मैं दावा कर रहा हूँ मिंबर से, आदम से लेके ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक, राम हो, कृष्ण हो, बौद्ध हो, मुनि हो, ऋषि हो, रहबर हो, रहनुमा हो, पेशवा हो, हादी हो, मैसेंजर हो, पैगंबर हो, खलीफा हो, सलातीन हो, उलमा हो, हादी हो, कोई भी हो, है कोई जिसका एक ही वक्त में 4 एहसनों से रिश्ता हो? एक ही है जिसका 4 से रिश्ता है, और वो है आपका मौला, वो है अली का। साहब 4 से रिश्ता कैसे है? अल्लाह से रिश्ता नफ्सुल्लाह बन के आया, काबे से रिश्ता काबे में पैदा हुआ, रसूल से रिश्ता आगों से रसूल में आया, कुरान से रिश्ता आया तो कुरान पढ़ता हुआ आया। जो करेगा देखिए आप, एक ही बोलने वाला था, पता नहीं किधर का, एक ही बोलने वाला था हमारा भाई जाहिद, कोई नजर नहीं आ रहा है। यहाँ सलवार पड़े मोहब्बत वाले वहां पर बोलते बोलते शायद थक गया है ना, कठिन मंजिल है। कौन पैदा हुआ काबे में? अभी हमारे शरण नकवी साहब ने मोमिन की अजमत, मोमिन का स्टेटस, मोमिन का मकाम बताया है ना, कि मोमिन के लिए कब्र में अली आते हैं और कहते हैं बेफिक्र तुम आराम करो, हम आ गए हैं। अब कहेगा डरना, मगर हुजूर ये जुमला भी आपने उन्हीं की ज़बानी सुना कि किसी का रहबर कब्र में नहीं आएगा, किसी का रहनुमा कब्र में नहीं आएगा, और वो तो आएंगे ही नहीं बिल्कुल। तो जो जाना है ना, वो नहीं आएंगे, लाख बुलाते रहो। कब्र में मोमिन की अमीरुल मोमिनीन आते हैं ना, कोई और नहीं आता भाई, कोई और आ भी नहीं सकता, इसलिए कि किसी के आने पर दलील नहीं है, सनद नहीं है, प्रूफ नहीं है। और मिंबर दलील चाहता है। आदम भी नहीं आ सकते कब्र में, आदम भी नहीं आएंगे, नूह भी नहीं आएंगे, इब्राहिम भी नहीं आएंगे। देखिए मैं क्या बात कर रहा हूँ, अंबिया में से कोई नबी कब्र में नहीं आएगा। क्या हजरत आदम ने कहा अपने चाहने वालों से घबराना नहीं, मैं कब्र में आऊंगा? क्या जनाब नूह ने कहा है घबराना नहीं, मैं कब्र में आऊंगा? जनाब इब्राहिम ने फरमाया है घबराना नहीं, मैं कब्र में आऊंगा? अरे किसी मजहब के रहबर ने कहा है मेरे मजहब वालों डरना नहीं, मैं कब्र में आऊंगा? कहा किसी ने? एक ही बोला कि मैं कब्र में आऊंगा। चूंकि अली के पास दलील है
कब्र में आने की, किसी और के पास दलील नहीं। अब मैं बात को पलटता हूँ, भाई आदम से लेके ईसा तक क्यों नहीं आएगा कोई भी कब्र में? अली क्यों आएंगे? तो मुझे एक सवाल का जवाब बता दो, काबे में अली क्यों पैदा हुए? आदम क्यों पैदा नहीं हुए? नूह क्यों पैदा नहीं हुए? इब्राहिम क्यों पैदा नहीं हुए? और अली भी पैदा हुए तो उनकी वालिदा खुले दर से नहीं आई, दीवार में नया दर बना। ये नया दर क्यों बना? परवरदिगार, पहले तो तूने अली को काबे में पैदा किया, और दूसरे ये है कि तूने दीवार में दरवाजा बनाया। कि मैंने दरवाजा इसलिए बनाया कि मेरा अली चैलेंज करेगा कि मैं कब्र में आऊंगा तो बेहूदे लोग कहेंगे कब्र तो इतनी गहरी होती है, इतने तख्ते होते हैं, इतने पत्थर होते हैं, इतने बरगे होते हैं, कई किलो मिट्टी हो जाती है, अली कैसे कब्र में आएंगे? तो पलट के पूछ लेना, तुम्हारी कब्र कब्र है ना, काबा तो नहीं है ना? तो जो जा रहा कब्र है, अभी तक उठ के दान नहीं दिया आपने। क्या है? तुम्हारी कब्र कब्र है ना, काबा तो नहीं है ना। अब बहस न करना, हुज्जती न करना, डराए न करना, इनकार न करना कि अली कब्र में कैसे आएंगे। अरे जिसे अल्लाह के घर की दीवार न रोक सके उसे तेरी कब्र के तख्ते क्या रोकेंगे? पेश नजर हुजूर देखिएगा आने वाला मुत्तखब केदार। अब जरा सा कंपैरिजन कीजिए, तोलिए। अल्लाह ने इंसान को अहसन बनाया, अली को न मानो तो ये बनाओ फिर कौन है? कहा इंसान को अहसन बनाया। तो देखिए उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, अरबी ग्रामर का एक कायदा और भी है, जब लफ्ज में हर्फ बढ़ते हैं तो माना भी बढ़ जाते हैं। सुलासी, रुबाई, खुमासी, मुजर्रद, मजीद, फी, आखिर ये सब लफ्ज़ क्या है भाई? ये ग्रामर, ये कवायद, ये आदाब, ये तहजीब है, ये रोग, ये पहलू क्यों है? हुजूर जब लफ्ज पढ़ते हैं, हर्फ पढ़ते तो लफ्ज में माना बढ़ जाता है। तो अब क्या डिग्री के बुलंद होने से माना बुलंद नहीं होंगे? एक चीज है हसीन, एक चीज है एहसन। मैं रजी साहब की खिदमत में ये तोहफा बतौर इस्लाह पेश कर रहा हूँ। क्यों हुजूर? अफल तफजील और सिफत मुशब्बा। हसीन है सिफत मुशब्बा और एहसन है अफल तफजील, यानी सुपरलेटिव डिग्री हुस्न की। अब ये बताइए मुझे, हसीन कितने हैं दुनिया में? 1,23,999 अंबिया को एक हसीन मिला है। एक और नहीं कर रहे आप? एक हसीन मिला है ना? एक ही हसीन। कौन है? अरे भाई अभी तो सुन रहे थे आप, एक हसीन मिला। 18,000 बरस, 53 घराने, 1,23,000 अंबिया। जरा कैलकुलेट करें कितने हैं? 18,000 बरस, 53 घराने और 1,23,999 अंबिया को एक हसीन मिला है। हसीन, अहसन नहीं मिला। तवज्जो जा रहा हूं, एक हसीन मिला है, एहसन नहीं मिला। मुलाजा फरमाए, एहसन कौन है? हसीन कौन है? हजरत यूसुफ हसीन है, एहसन नहीं है। मगर कयामत क्या है? अगर मिस्र की खवातीन के सामने से एक तजल्ली दिखा दे तो छुरियां चले, उंगलियां कट जाए, है ना? अभी हटा रहे थे। ये सूरह यूसुफ की आयत है। सूरह यूसुफ 42वां सूरा है। फलम्मा समेत बेमकरिहिन्ना, तो जो कीजिएगा आदत गौर कीजिएगा, जब जनाबे जुलेखा ने सुना कि औरतें तंज कर रही हैं तो उन्होंने एक दावत का एहतमाम किया और रॉयल फैमिलीज की औरतों को, बड़े खानदानों की खवातीन को बुलाया। भाई देखो मामला क्या है। और गुस्ताखे यूसुफ है जुलेखा,
तो जो चाह रहा हूं, मगर न जाने ईमान कब आ जाए, न जाने तौफीक हिदायत कब हासिल हो जाए। जब देखा कि दामन पे दाग लगते जा रहे, ताना तशनी तंज हुटिंग, सारी औरतें परेशान कर रही हैं। ये देखो जुलेखा, ये देखो जुलेखा, ये देखो जुलेखा, ये बादशाह की शरीक हयात, ये अजीजे मिस्र की शरीक हयात, ये गुलाम पर दिल दे बैठी। तो सबको बुलाया, एक एक लींबू दिया और एक एक छुरी दी। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, एक एक लींबू दिया और एक एक छुरी दी। अब मेरा इशारा है, कहीं भी समझे भाई साहब, ये छुरी और ये लींबू क्या शिकंजे बीन बनाने के लिए दिया था कि पानी में नमक डालना, चीनी डालना, नींबू काटना और निचोड़ देना, शिकंजी बन जाएगी, पी लेना? काहे के लिए दिया था? तो जो जाना गुजरने वाला कौन है? अल्लाह का नबी रसूल जनाबे जुलेखा ने हाथ जोड़े, यूसुफ कहा बताओ, कब मैं हूं तो खताकार, मगर आप तो नबी हैं, आप तो मासूम हैं, आप तो मेरे ऊपर रहम करेंगे ना। मासूम इंतकाम पे आमादा नहीं होता। तो जो जाना मासूम अल्लाह के सिफात का मरकज मजहर होता है। वो गफ्फार है तो ये भी माफ करने वाला है। मासूम उसके कमालात का आईना होता है। जुलेखा कहती है यूसुफ माफ कर दो, गलती हुई थी। का मकसद बताओ क्या है? कब मुझे औरतें ताना तशरीह दे रही हैं, एक जरा सा गुजर जाओ, बस एक जरा सा हल्का सा अपना चेहरा दिखा दो, नूर की एक हल्की सी किरण डाल दो उन पर, बस गुजर जाओ। यूसुफ आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरा सब कुछ समझ जाएगा। यूसुफ ने कहा हम गुजर जाते हैं। तो जो कीजिएगा, अब गुस्ताख की बात मान लेना कि मासूम गुस्ताख की बात मान रहा है या गुस्ताख की मदद कर रहा है, तो उसके फेवर में नहीं आ गया। तो जो जाना जनाबे यूसुफ ने गुनाहगार जुलेखा की मदद करके खुद उसके साथी नहीं बने हैं। तो अगर अली किसी की मदद कर दे तो ये ना समझना के तरफदार हो गए हैं। तो जो कहेगा फरमाया सलवात पढ़िए ना मोहम्मद आले मोहम्मद पर। माशाअल्लाह, मैं तो उतना अच्छा पढ़ भी नहीं रहा हूं। जितना आप सुन रहे हैं, जितना अच्छा आप सुन रहे हैं, शादो आबाद रहे। अब मैं फंस गया हूं, अब मैं अजीब, चलिए वो जो छोड़ देता हूं। वो कहा देखो जब मेरा यूसुफ गुजरे तो तुम्हें क्या करना है मिस्र की औरतों का? बताइए शहजादी का खाली लींबू पर छुरी चलाना है, छुरी चलाना है, बस इतना करना। यूसुफ गुजरे, सबकी निगाहें हुस्ने यूसुफ पर ठहर गई। छुरी लींबू के बजाय उंगलियों पे चली। तो जो जा रहा अब सूरा यूसुफ फिर सुनिए, 27वीं आयत, 12वां सूरा। फक़त्तअना ऐदियाहुन्ना, उन औरतों ने अपने हाथ काट डाले, उंगलियां काट डाली। कत्ताना है हुजूर बाबे तफील से, तख्ती से, और तफील का तादिया है, खासा है। तो जो चाह रहा हूं बुला फरमाए, तादिया है, बार बार तकरार है, यानी एक बार छुरी नहीं चली, छुरी मुसलसल चलती रही, उंगलियां कटती रही, पता न चला। तो जो जाना कटती रही ना, तो मैं पूछना चाहता हूं जनाबे यूसुफ तैयार कैसे हो गए इस मरहले के लिए, इस काम के लिए, इस खिदमत के लिए, इस मौजे के लिए, इस मेरे कल के लिए, इस चमत्कार के लिए, इस जलाल जमाल के लिए, इस अपनी तनवीर के लिए, तजल्ली के लिए, जलवे के लिए यूसुफ कैसे तैयार हो गए? अरे यूसुफ है नबी, मैसेंजर, अल्लाह का दूत, उसको अल्लाह ने इल्म दिया है, इल्म गैब है। क्या हजरत यूसुफ को नहीं पता था कि ये छुरियां लींबू पे नहीं चलेंगी, उंगलियों पे चलेंगी और उंगलियों से खून बहेगा? तो यूसुफ को कहना चाहिए था जुलेखा ये क्या तमाशा कर रही हो, कहीं खून बहाना भी मुनासिब है? खून बनाना गलत है, खून न बहाओ, खून न बहाओ। तो मैं जो जा रहा हूं अब अजीब मंजिल है। अच्छा चलो
मुसलमानों में इख्तलाफ है भाई कि जनाब यूसुफ नबी को इल्म गायब नहीं होता। थोड़ी देर के लिए सपोज करो एग्री हो जाओ, मान लो अपने बरादरान इस्लाम के साथ हो जाओ कि नबी को इल्म गायब नहीं होता, मगर ये बता क्या अल्लाह को भी नहीं है? अल्लाह को तो इल्म गायब है। अब मैं पूछना चाहता हूं, एक घटना घट गई, एक वाकया हो गया, एक हादसा रूह पजीर हुआ, छुरी चली, लीमू नहीं कटे, उंगलियां कट गई, खून निकला, हुजूर इस्लाह कर दीजिएगा, अजीब बात है। तो परवरदिगार आलम को इस वाक़े को कुरान में बयान करने की जरूरत क्या थी? 2 रकत नमाज की तफसील नहीं है कुरान में कि सुबह की 2 रकत है, ऑर्डर है, वाजिब है, लाजिम है, ड्यू है, फर्ज है। नमाज का छोड़ने वाला मुशरिक है, काफिर है, अल्लाह का मग़ज़ूब है। इतनी अहम इबादत है, मगर पूरे कुरान में दिखा दो 6666 आयत में कोई आयत है जिसमें ये लिखा हो कि सुबह की नमाज 2 रकत है? नमाज का रकतों की तादाद नहीं बताई, काउंटिंग नहीं बताई। तो जिस कुरान में नमाज की तादाद ना हो, रकतों के आदाद ना हो, उसी कुरान में ये वाकया लेके बैठ गया कि खून बहाया और फिर क्या कहा औरतों ने। अब बस एक ही सवाल है, अल्लाह ने ये फजीलत में उतारा सूरा या मनकसद में उतारा? ये तौहीद में उतारा है क्या? का नहीं, औरतों की तारीफ की है कि हुस्ने यूसुफ पर इस तरह मायल हुई, शायद दिल को जिला मिल गई हो, ईमान की रकम रमक आ गई हो, उन्होंने खून बहाया तो अल्लाह को खून बहाना पसंद आया। तो इसका मतलब यह है कि हसीन को देख के खून बहाया जा सकता है, अल्लाह को पसंद है। अगर जुमले पर खामोश बैठे तो बैठे रहिए। हसीन को देखकर जब खून बहाया जा सकता है तो हुसैन को देखकर बताइए। हमसे मुसलमान लगता है भाई। माशाअल्लाह, हमसे मुसलमान लगता है। ये खून क्यों बहाते हो, ये मातम क्यों करते हो, ये जलूस क्यों निकालते हो? पहले कुरान से सूरह यूसुफ निकाल दे, जब आजादारी पर हमला करना तो हुसैन की अज़ा का बेहतरीन सबूत है। अब बढ़े आगे, जनाबे यूसुफ हसीन और मेरा मौला अली सुपरलेटिव डिग्री बैठे हैं ना तैयार। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अजीब मंजिल है, कैसे कैसे उलमा मेरी कजबज बयानी को शरफ़ समात अता कर रहे हैं। मैं तो तालिब इल्म जाहिल हूँ, बिल्कुल तही दामाने इल्म हूँ। मगर सुनिएगा, 2 बातें ना, हसीन है सिफत मुशब्बा और अहसन है अफअलुत तफजील। हजरत यूसुफ है हसीन और आपके मौला हैं एहसन। तो मानवी एतबार से क्या फर्क हुआ, क्या डिफरेंस हुआ? कुछ तो जहन पे जोर डालो। ये हसीन वो एहसन। अब बताता हूं, हसीन वो है कि जिसका हुस्न कितना भी बढ़ जाए मगर जात में महदूद रहता है। अल्लाह जाने कहां जा रहे हैं, फरमाइएगा। हसीन किसको कहते हैं? उस पर्सनालिटी को, उस वजूद को, उस हस्ती को, उस शख्सियत को, उस जात को, उस कैरेक्टर को, उस किरदार को, उस चरित्र को, उस सच्चाई को, उस वजूद को हसीन कहते हैं। कितना भी कयामत खेज हो जाए, चाहे छुरियां चलवा दे उंगलियों पर, मगर हुस्न सिमटा रहे जात के अंदर, जात के हिसार में रहे, बाहर ना निकले। यानी लिमिटेड ब्यूटी को हसीन कहते हैं, महदूद हुस्न को हसीन कहते हैं।
मैं कह रहा हूं अजीब मंजिल है साहब, लफ्जों की वजह से। हसीन कौन है? जिसका हुस्न उसी की जात में सिमटा हुआ हो। सीमित, महदूद, दायरे के अंदर, हद के अंदर, लिमिट के अंदर, लिमिटेड हुस्न को हसीन कहते हैं। अभी भी नहीं समझे? गौर करिए। और ऐसा कौन है जिसका हुस्न अपनी जात से निकलकर मरकज़े खालिक तक पहुंच जाए, मरकज़े हुस्न तक पहुंच जाए, सेंटर ऑफ ब्यूटी तक पहुंच जाए। अभी जुमला समझे नहीं है। हसीन वो है जिसका हुस्न अपनी जात में सिमटा हुआ, और ऐसा वो है जिसका हुस्न उसकी जात के बंधनों को तोड़कर अपने असली मरकज पे चला जाए। अब खुल के कह दो ना, मतलब ये हुआ हसीन है यूसुफ मगर उनका हाथ अपना हाथ है, उनकी आंख अपनी आंख है, उनका चेहरा अपना चेहरा है, उनके हाथ अपने हाथ है, उनकी जबान अपनी जबान है। जाग गए? जागे है ना? हुस्न जब तक सिमटा रहे, जब तक हद में रहे, जब तक लिमिट में रहे, जब तक सीमित रहे, हसीन। आप जाओ देखो, ये बहुत खूबसूरत हाथ है यूसुफ का। क्या कहना, नूर साते हो रहा है। क्या बात है, काफूर जैसा सफेद, कौसर के पानी जैसा पाक है, मगर यूसुफ का हाथ है। हो गया ना महदूद? जनाबे यूनुस की आंखें मरजल बहरैन की तशबीह है, मगर है तो यूसुफ की आंखें। जनाबे यूसुफ की जबान सिद्दीक़े बारगाह इलाही की जबान है, मगर है तो यूसुफ की जबान। यूसुफ का चेहरा चांद से खूबसूरत है, मगर है तो यूसुफ का चेहरा। यूसुफ के हाथ पैर तो जो करेंगे सब कुछ अपना है, वह वही रहा। और जो एहसन है उसका अपना कुछ नहीं है। हाथ देखा तो यदुल्ला, आंख देखी तो ऐनुल्ला, चेहरा देखा तो वजहुल्ला, नफ्स देखा तो नफ्सुल्ला। ये अच्छी पेशखानी से, अच्छे शोरा के कलाम से, अच्छे पेशरो खतीब से तंग नजर लोग जलते हैं और घबराते हैं। मैं दुआएं देता हूं मिंबर से सारे पेशखानों को और अपने भाई शरार को। बहुत अच्छी मजलिस पड़ी, मगर देखो मैं घबराया नहीं हूं। अगर दिल में कुछ छोटी सी कसक होती तो घबराता। मैं तो ये सोच रहा था मैं ही पढ़ रहा हूं, तो जो करेंगे आप। अरे भाई, जब फजाइल का मरकज एक है, ईमान का मरकज एक है, जब मवद्दत का मरकज एक है, तो चाहे शरर पढ़े या गजनफर पढ़े, इसमें फर्क क्या है? सब नीसन तिमसाल है। और की जगह बड़ा फरमान। अब चलो चलते हुजूर, बस यही से अब आपको मेराज होना है। इतनी देर मैंने तमहीद की है छोटे से खुतबे पर, काफी देर मैंने तमहीद की है। अल्लाह अकबर। 45 मिनट तकरीबन। मौलाना ने 27 मिनट मजलिस पढ़ी है, 3 मिनट का खुतबा इख्तिसार किया उन्होंने। अब सुनिए हुजूर, ये है मंजिल। अली को न मानो, कुरान की हकीकत को तो मानो, सदाकत को तो मानो कि इंसान को सारी कायनात में अल्लाह ने एहसन बनाया और हर चीज को हसीन। अब यहां भी फंसेगा आदमी। फिर हुजूर वही बहस आ रही है, वही बहस, वही गुफ्तगू। लफ्ज मानवीयत के एतबार से कम और ज्यादा ऊंचे और नीचे होते हैं ना, हसीन और एहसन। देखिए चांद हसीन है, ये पूरी कायनात क्या है? बिखरा हुआ हुस्न। कितना बड़ा जुमला है। ये पूरी कायनात क्या है? बिखरा हुआ। क्या चांद हसीन नहीं है? सितारे हसीन नहीं है?
क्या ये कहकशा, ये रैम्बो, ये कौसे कज़ा, ये क्या हसीन नहीं है? हैं मैं पूछता हूं, ये गुलों का खिलना, ये गुलाब का महकना, ये बुलबुल का चहकना, ये कलियों का चटकना, ये दरियाओं के मौजों का आपस में सर धुनकर रिमझिम पैदा करना, क्या ये सब हसीन नहीं है? ये बिखरा हुआ सब्जा, ये फैला हुआ जमरुदी कालीन जमीन पर, क्या ये हुस्न नहीं है, हसीन नहीं है? ये उठे हुए पहाड़, क्या ये हसीन नहीं है? हिमालय की चोटी के लिए पूछो किसी से, एवरेस्ट की चोटी क्या है? जो चला जाए वो गिनीज बुक में आ जाता है। नहीं समझ रहे आप? अरे हमारे मुल्क का एक नॉन मुस्लिम अगर हिमालय की चोटी पे चढ़ा गया, गिनीज बुक में आ गया, कि इसका कोई जवाब ही नहीं है। और मुसलमानों के बड़े बड़े पहाड़ों पे गए, एक का नाम नहीं आया। सोचो हमारे, ये है मंजिल। आज तक मुसलमान पहाड़ पे चढ़ने वालों का नाम गिनीज बुक में दर्ज नहीं करा सके। खैर भाई एवरेस्ट की चोटी पे गया ना, अब हुजूर फरमाए अब चलिए साहब सरकार। तो ये सारी चीजें हैं हसीन और इंसान है। भाई कोई पकड़ सकता है ना आपने अली को क्यों हसन कहा? तो अगर तेरे पेट में दर्द है अली के हसन कहने पर, तो फिर सुन ले कायदा कानून ज़ाबिता सुन, ग्रामर सुन, कानून इलाही सुन्नत परवरदिगार। अगर सारी कायनात को हसीन बनाया है और सूरज हसीन है और इंसान एहसन है सरकार, तो एहसन में कुव्वत ज्यादा होगी कि नहीं हसीन से? चांद है हसीन, इंसान है एहसन। अब वो इंसान एहसन होगा जो चांद से ज्यादा ताकतवर हो। नहीं समझे? नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूं? एनर्जी का मंबा, सेंटर, ताकत का मरकज, रोशनी का भंडार, सूरज, सूर्य देवता। तो जो चाह रहा हूं, सूरज है हसीन, इंसान है एहसन। तो अब वो इंसान एहसन होगा जो सूरज से ताकतवर हो। नहीं समझ रहे आप? सितारा हसीन, अब वही इंसान एहसन होगा जो सितारे से मजबूत हो। तो जो चाह रहा बुला फरमा, पहाड़ हसीन, इंसान एहसन, अब वही इंसान एहसन होगा जो पहाड़ों से ज्यादा मजबूत हो। समंदर हसीन, इंसान एहसन, अब वही इंसान एहसन होगा जो समंदरों से मजबूत हो, जो चांद से मजबूत, जो सूरज से मजबूत, जो सितारों से मजबूत, जो पहाड़ों से मजबूत, जो दरियाओं से मजबूत, जो समंदरों से मजबूत, वही इंसान एहसन होगा। है कायनात में कोई मजहब ऐसा जिसके पास ऐसे किरदार हो जो चांद से ज्यादा मजबूत, सूरज से ज्यादा मजबूत, सितारे से ज्यादा मजबूत, पहाड़ से ज्यादा मजबूत और समंदर से ज्यादा मजबूत है? किसी घराने में एक ही घराना है बस अबू तालिब का, जहां पांचों से ज्यादा मजबूत है। का दलील क्या है? भतीजे ने चांद के टुकड़े किए, मैं चांद से मजबूत हूँ। बेटे ने सूरज पलटाया, मैं सूरज से मजबूत हूँ। बहू ने सितारा उतारा। नहीं समझे आप? मोबाइले में हसनैन आए तो नसारा ने कहा ऐसे चेहरे देख रहे जो पहाड़ों को जला दे। तो ये तो चांद है ना, रसूलुल्लाह ने चांद के टुकड़े किए तो चांद से मजबूत है ना। अली ने सूरज पलटाया तो सूरज से मजबूत है ना भाई, जमीन तो पलटाया ना। एक 5 साल का बच्चा 2 क्विंटल की बोरी नहीं उठा सकता, नहीं उठा सकता। ताकतवर हो, पहलवान हो, लेफ्टिनेंट हो तो उठाएगा।
अली ने सूरज पलटाया। पलटाना बता रहा है कि अली की ताकत ज्यादा है। सूरज से तवज्जो चाह रहा और फातिमा ज़हरा ने देहड़ी पे सितारे को उतारा। बीबी सितारे से ज्यादा मजबूत है। हसन और हुसैन जब मैदान मुबाहिला में आया तो नजारा ने चिल्ला के क्या कहा, अरे ये इशारा कर दे तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे। तो चार दलीलें तो मिल गई। अब समंदर से मौजूद मजबूत कौन है ये कैसे पता चले? तो वो भी किसी और घराने से नहीं है, फातिमा का आखिरी बेटा है जो पर्दे में बैठा है। जब आएगा तो मुसल्ला दरिया पे बिछा के बताएगा। हाँ रहना चाहे बात। अच्छा जरा अगल बगल में देख लीजिए कोई सो तो नहीं रहा। भाई साहब कोई जरूरी नहीं कि नुक्ता समझ में आए, पॉइंट समझ में आए जब ही दाद दी जाए। अगर समझ में भी ना आया करे तब भी सुभान अल्लाह कह दिया कीजिए, ताकि पड़ोस का आदमी आपको जाहिल ना समझे। माशाअल्लाह ये तो है ट्रिक है, समझिए। पलटाया सूरज। अब बहस में नहीं जाएंगे, अब आ रहे हैं आपके करीब। उनका हम तो अली को नहीं मानते, फिर किसको मानेगा? कौन है? चल आम इंसानी समझ। अभी कुरान के करीब आके ठहर और इब्ने तुराब को परख। पहले इब्ने तुराब को परख। किबला कहा भाई ये कौन वो बैठी है मजलिस जो सुन रही है, जो मरने के बाद भी सुनती है। सुनोगे नहीं? अभी तो बड़ा ने पढ़ा इस्माइल, मरने के बाद सुनोगे ना। मानती नहीं, मानती नहीं तो सुनती ही नहीं, इसलिए नहीं मानती। अगर सुन लेगी तो मानेगी। सुनते नहीं इसलिए मानते नहीं। जी ठीक है, मरने के बाद भी सुनते हैं आप। अब मैं कैसे यकीन कर लूं कि मरने के बाद सुनते होंगे जब जिंदगी में नहीं सुनते, जिंदा होते हुए नहीं सुनते। अब हमसे दलील मांगते लोग के साहब मुर्दा सुनता है कि नहीं। अब शरर साहब पे बात तो वक्त था नहीं भाई, मुझे तो दिया आपने वक्त। वो तो इस्माइल फम कह के चले गए। इस्माइल फम होगा कब्र में और जहन भी मजबूत रहेगा। तो जब अहले बैत के चाहने वालों का जहन इतना मजबूत है, ये इस्तेदलाल किया तो खुद रसूल का जहन ये बताया ना। ये दोहरा रहा हूं मगर मैं दलील दे रहा हूं। 10 या 12 मिनट मसाए समय गौर करिएगा। कमाल की मंजिल है साहब। जिस फिक्र पर आप आ रहे हैं मैं तो निशानदही करता जा रहा हूं कहां तक बैठे हुए हैं। एक मौलाई के इसाले सवाब की मजलिस में ये एहसान मंदी है। सुनिएगा, अब ये रोने का मकाम नहीं आया मियाँ, फजाइल की मंजिल है। सुने, हमारे यहाँ ऐसे नहीं रोया जाता। रोने का मतलब ये कि बस मसाइब पे आ जाओ, पढ़ेंगे। हमारा मरने वाला मरा ही नहीं, मरा नहीं, उसका दर्जा बुलंद हुआ है। उसका दर्जा बुलंद हुआ है। ये तो हम जुदाई पर रोते हैं, मरने पर नहीं रोते। ना मर्तबा बढ़ा है भाई। मन माता लहुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा। उसको डिग्री मिली है, पोस्ट मिली है, उसको बहुत बड़ा पद मिला है। बोला फरमाए अब मंजिल क्या है साहब? हुजूर जंगे बद्र में
70 या 72 नास्तिक मारे गए। पंडित जी सुन रहे? देखिए पंडित जी है हमारे साथ है, बहुत अच्छे, बहुत उम्दा आदमी है। इंसान अच्छा हो तो किसी भी मजहब का हो अच्छा लगता है, हमारे भाई है। नास्तिक 72 नास्तिक बद्र वॉर में मारे गए और उनमें जब छानबीन की गई तो मौरिख ने रिजल्ट दिया हमें कि 36 सबने मिलके मारे और 36 अकेले। तो मैं पूछना चाहता हूं क्या तख्ती पड़ी हुई थी गले में मर्दों के? कैसे जाना कि अली ने 36 मारे? अल्लाह जाने कहां है, कैसे जाना? कैसे जाना भाई? देखिए पोस्टमार्टम का तो दौर था नहीं वो, और जो लिख रहा है वो तो खुद पता नहीं कहां था। ये कैसे समझा के 36 अली ने मारे और 36 बाकी ने मारे? इस पे गौर कीजिएगा, वक्त नहीं है। बहरहाल 72 नास्तिकों को रसूलुल्लाह ने जब खाक पे पड़े हुए बेसरो सामानी के आलम में देखा तो अपने असहाब जो उनके पास बैठने वाले थे, उठने वाले थे, अनुयायी जो थे रसूलुल्लाह के, उनसे रसूलुल्लाह ने कहा देखो बहुत मगन हो तुम बद्र की जीत के लेकर, माले गनीमत मिला है ना, लंबी लंबे कुर्तों की लंबी लंबी जेबें भरी है ना। मगर एक बात सुन लो, देखो ये मुर्दे काफिरों के हैं, नास्तिकों के, मगर इन्हें ऐसे बेवारिस छोड़ के ना जाओ, इन्हें ठिकाने लगाओ। कहे रसूलुल्लाह कहां ठिकाने लगाए? कहा मैं तुम्हें कब्र खोदने की जहमत नहीं दूंगा, ये कुआं है बद्र का, उठाओ एक एक लाश डाल दो कुएं में, बहुत गहरा है, 72 के 72 समा जाएंगे, एनफ सबके लिए डालो, सबकी कब्र बन जाएगी इज्तिमाई। सारे काफिर को झोंक दो, सारे नास्तिकों को झोंक दो, डाला। पहला सबक आपने सुना, नबी ने साहबा को क्या सबक दिया कि अगर मुर्दा काफिर का भी हो तो उसे छोड़ के नहीं जाया जाता। शायद तारीख पेश नजर नहीं है इसलिए माजूर है, उन्हें कुछ कहूंगा नहीं, जो खामोश है। पहला सबक क्या सुनाया पहली जंग में? रसूलुल्लाह ने अपने पहलू नशीनी को मुशरिक काफिर बेदीन नाहंजार नालायक बेअदब, तो जो कीजिएगा दहशतगर्द मस्खरे बेहूदे तागी बागी नजीस मुताफन बदबूदार, कितने भी बुरे सही मगर अब मर गए हैं, इनके लाशों को छोड़ के ना जाना, जनाजों को छोड़ के ना जाना। अब आप तो खामोश बैठे, कितने दिन साहबा को याद रहा ये सबक? पूछना चाह रहा हूं कितने दिन याद रहा? और रिफंड कैसे दिया, रिटर्न कैसे किया? कि नबी तुम हमसे कह रहे थे काफिरों के लाशों को ना छोड़ो, हमें भी अपनी माओ के नाजायज किरदार की कसम है, अगर आप ही का लाशा छोड़ के ना गए, ये बताइए कितने रिश्तेदार बैठे? रिश्तेदार कौन कौन है? लाशा नबी का छोड़ने वालों के रिश्तेदार कौन कौन है? कोई नहीं है ना, तो फिर बोलते क्यों नहीं? कमाल है भाई। ये रिएक्शन तो ऐसा है जैसे खुदा ना खास्ता रिश्तेदारों को कुछ कहा जा रहा। तो देखिए अब देखिए, अब चले मैं जहां ले आया, हुजूर रसूलुल्लाह ने कहा। अब ये कि क्या मुर्दे भी सुनते हैं, शरह साहब का यौन मजलिस पढ़ना तो ये दलील देना के सुनते हैं। सुनिएगा आप, सुनने वाली दलील। जब रसूलुल्लाह ने साहबा से पूछा क्या हुआ, कि सरकार आपके हुक्म पर अमल हो गया,
72 के 72 को हमने ठिकाने लगा, जितने भी काफिरों के डेड बॉडीज थी सबको कुएं में डाल दिया। तो एक तो मन कुएं की, मन जानते हैं ना, वो उसका दायरा जो होता है कुछ उठा हुआ होता है जमीन से, जगत है ना, हमारे यहाँ मन भी बोलते जगत भी बोलते, दोनों लफ्ज बोले जाते हैं। रसूलुल्लाह उस जगत पर चढ़े, 2.5-3 फीट ऊंची है, मैं देख के आया हूँ बद्र में हुआ, 2.5-3 फीट ऊंची, उस वक्त तो और ऊंची रही होगी शायद। अच्छा, नबी मुकर्रम खड़े हुए हैं, नबी मुकर्रम का एक मौजूद और था कि अगर सारी कायनात के इंसान खड़े हो जाए तो आपका कदे बाला निकला हुआ रहता था। ये हुजूर अकरम के जिस्म का मौजज़ा है जो शमाइल में लिखा गया है। क्या है क्वालिटी? कोई कितना भी सर बुलंद हो, नबी से कम है। नबी सबसे ज्यादा सर बुलंद नजर आए। तो एक तो नबी खुद सर बुलंद, एक जगत बुलंद, उस जगत पे नबी खड़े हुए और नबी ने, हुजूर सुनिएगा, नबी ने एक मरतबा कहा, हल वजदतुम मा वअदकुमुल्लाहु अय्युहल कुफ्फार, क्या जो मेरे अल्लाह ने तुमसे वादा किया था तुमने वो वादा सच्चा पाया? किससे पूछ रहे हैं? कमाल है, कमाल है। ये याद रखिए, अबू जहल भी है उनमें। कितना डेंजरस टाइटल है अबू जहल, जहालत का अब्बा है। अबू जहल भी है। अबू जहल से पूछ रहे हैं रसूल, अतबा है, उतैबा है, शैबा है, वलीद है, ये सारे कौन है? ये बड़े बड़े गद्दारों के चौधरी हैं। सुन रहे हैं? बाहुबली। बेशक कब नबी ने कहा, हल वजदतुम मा वअदकुमुल्लाहु अय्युहल कुफ्फार, तो अब नबी ने अपने कांधे पर एक हाथ महसूस किया। सुन रहे हैं आप? जगत ऊंची, नबी सर बुलंद, तो आपका शाना कहाँ होगा, आपका कंधा कहाँ होगा? इसका मतलब है जिसने हाथ रखा कोई लंबा इंसान होगा, लंबा। अरे साहबा में सबसे लंबा कौन था? कमाल है साहब, सबसे लंबा, इतना लंबा तो होगा ना जिसका हाथ रसूल के कंधे तक पहुंच गया और उसने कहा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। गौर कीजिएगा, हा हल, हा उलाइल कुफ्फार यस्माउन, क्या ये काफिर भी सुनते हैं? वहुम अमवातुन, ये तो मुर्दा है। वहुम वाहालिया, इनकी हालत तो मुर्दा की है, मुर्दा है। क्या मुर्दा भी सुनते हैं? अब मेरी बात खत्म हो रही। इस सवाल के क्या जवाब हो सकते हैं? पूछने वाला पूछ रहा है क्या काफिर का मुर्दा सुन सकता है? इसके दो सवाल थे, यस या नो। नबी कहते हाँ या नहीं। नबी ने ना हाँ कहा ना नहीं कहा। सुनिएगा, नबी ने ना हाँ कहा ना नहीं कहा। हवाला ले जाओ, तारीख तबरी से पढ़ रहा हूँ, जंग बद्र देख लेना, ये हवाला है। बड़े मजबूत तरीके से आपके हवाले कर रहा हूं। हवाला ये रेफरेंस है, पढ़ लेना जाकर, हिस्ट्री है। जब इन्होंने पूछा क्या ये हाउलाइल कुफ्फार यस्माउन, क्या रसूलुल्लाह ये कुफ्फार के मुर्दे वो हम अमवात, ये तो मुर्दे हैं, सुनते हैं? तो ना नबी ने ये कहा कि नहीं सुनते, ना ये कहा कि हाँ सुनते हैं। एक तीसरा जुमला रखा, बल खैरुम मिनकुम, तुमसे बेहतर सुनते हैं। हाय 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 हाय, मैं कुछ कहने जा रहा, क्या कहा? सुनिए, अरे हमारे सीने पर चढ़ा जा रहा है मुसलमान, 72 के 72 फिरते राशन पानी लेकर चढ़ रहे हैं। SIR से भी ज्यादा खतरनाक,
हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं। मानो उनको अली के बराबर, मानो उन्हें अली के बराबर, मानो उन्हें अली के बराबर। तवज्जो जा रहा, हमारे वालों को इक्वल टू अली मानो, अली के बराबर मानो। अरे ये तो देख रसूलुल्लाह क्या हुक्म लगा रहा है। रसूलुल्लाह उन्हीं से कह रहे हैं कि ये काफिरों के मुर्दे तुमसे बेहतर है। हमसे तो कहा नहीं था, किसको रखा है कंपटीशन में? तुमसे बेहतर काफिरों के मुर्दे हैं। तो सुनो, जो काफिरों के मुर्दे के बराबर ना हो वो अली के बराबर क्या होगा? कैसे कैसे मान ले? ये लफ्ज काफिर जो है ना, ये भी गलत फहमी का शिकार है। हमारे नॉन मुस्लिम भाई वो समझ बैठते कि हम उन्हें कह रहे हैं। नहीं, नास्तिक और आस्तिक, मोमिन और काफिर, मानने वाले को अरबी में कुरान में मोमिन कहते हैं और ना मानने वाले को काफिर कहते हैं। आपकी जबान में, आपकी गीता में, वेदों में क्या लिखा है साहब? नास्तिक और आस्तिक। तो काफिर तो आपके यहां भी है, काफिर हमारे यहां भी है। ये क्लियर हो जाए ना बहुत ज्यादा अच्छा सा। तो अब मुसलमानों से पूछो भाई, ये रसूलुल्लाह जो कर रहे थे प्रोग्राम हैं अबू जहल एंड कंपनी से, मरने के बाद जो इफामू जमा हाजिर है, अम्र है भाई। तो रसूलुल्लाह जो कह रहे हैं इस्माऊ व इफहमू, किससे कह रहे हैं? काफिरों के मुर्दों से कह रहे हैं ना। तो या तो रसूलुल्लाह के इस कौल को नोच के तारीख तिबरी से फेंक दो, वरना मानो कि जब काफिरों के मुर्दे सुन सकते हैं तो क्या ईमान में कोई ताकत ही नहीं दी? फिर ईमान का फायदा क्या है भाई? मोमिन क्यों नहीं सुनेगा? मोमिन किसके लिए नहीं सुनेगा? ये मंजिल है। अब रही बात मोमिन शायर, आखिरी बात अर्ज कर दो, बहुत देर हो गई बस। मुझे पढ़ना तो बहुत कुछ था। एहसन और हसीन कर्ज रह गया। मैं पूरे दलाइल, पूरे असनाद और पूरी बहस आपके हवाले नहीं कर सकता नजाकत वक्त की वजह से। अब इतना सुन ले, आमिर ताल्लुक में, ना इलाके में, न राबते में एक होते हैं, न रिलेशन में। बड़ा फरमाया। अब मंजिल है ये आमिर सारे हमारे मोहतरम शोरा ने, जितनों को मैंने सुना है ना, जितनों को सुना मैंने, सबने तारीफ की है ना। असल में शायर यूं तो कुरान में आम शोरा की मजम्मत की गई। ये पूरा सूरह शोरा है, आप मुझसे बेहतरी जानते हैं, दिला कर देंगे। अशोराओ बुलगाओ बहके में हो तीनों को आप जीने हैं। मैं ठहस नहीं देना चाहता हूँ, बस एक ही बात कर रहा हूँ। बोले आगे और करें आप क़यामत की बात। विलायत क्या है? अरे जबान से वली, विलायत और मौला के नारे लगाना और है, किरदार में वफादार बन के दिखाओ। कहा कुछ किया कुछ। ये बंदा वो था जो कहता था, बल्कि जुमला को कहता कम था, करता ज्यादा था। बोलता कम था, शायर था ना। अहले बैत की शान में शेर कहना हर एक किसी के बस का नहीं है। मैं कहीं पढ़ चुका हूं। एक ये बात और एक विलायत की अहमियत सुनिएगा। विलायत कूट कूट के भरी थी आमिर के वजूद में। विलायत मौलाए कायनात, विलायत अहले बैत, मवद्दत शहजादी कायनात, उनके दुश्मनों से नफरत, ये अपने वजूद में बारूद था उनके लिए।
गासिबाने बागे फिदक के लिए इसके अल्फाज कुल्हाड़ा थे, कुल्हाड़ा। और जो कीजिएगा ये मामूली था, शेर कहना मामूली बात है। एक नाम सुना होगा आपने तारीख में, उलमा तायद कर दीजिएगा, हजरत अबुल अस्वद दोइली। ये कौन है? विलायत में डूबा हुआ सरशार, गर्क मुस्तगरक, मैं वली मेरे मौला अली, किरदार, कैरेक्टर, अमल, खिदमत माशरा, तबलीगी जज्बा, तबलीगी विलायत। बस ये जुनून था कि सारी दुनिया को अली वाला बना दूं। ये अलवा सौद दोली, हर अली वाले को कम से कम इतना हौसला हो कि वो इतना तो सोचे कि सबको अली वाला बना दूं। ये अबुल अस्वद दोली है, मौला के साहबी, चाहने वाले, फरमाबरदार, मुती, हुक्म मानने वाले, विलायत के इशारों पे चलने वाले। तो जो करिएगा। और इनका कमाल यह है कि ये कुरान जो था ना, कुरान ये तो अपनी जगह पे रखिए, अरबी ग्रामर नहव, ये ग्रामर की एक ब्रांच है, इल्म नहव। इल्म नहव वो है जो अल्फाज की तराश खराश में तायुन और तशख्खुस पैदा करता है। बड़ा फरमाया फाइल क्या है, फाइल क्या। खैर ये आपके मतलब नहीं, और मैं कुछ बताना भी नहीं चाहता, इतना कहना चाहता हूँ कि बचपन का पढ़ा हुआ भूला नहीं। और जो कुछ भूल गया बैठे मोतबर चेहरे बता देंगे, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं भाई। अगर कैसे थोड़ा सा भटक रहा हूं तो बता देंगे। अब सुनिए साहब, अबुल अस्वद दोइली वो जिन्होंने नहव की तदवीन की, इल्म नहव जिन्होंने मुदव्वर किया, यानी इसे महफूज किया, सेफ किया, और इन्होंने एराब इजाद किया। हालांकि मौला से इस्तेफादा किया एराब, यानी अगर ये कुरान पे जेर जबर ना लगा देते तो कलाम इलाही जेर जबर हो जाता। लगा दिया। इनकी एक बेटी है 3 बरस की, आते का नाम है, बेटी है अबुल अस्वद की। देखना दुश्मन कहां जाल फेंकता है, मुतवज्जह है ना, दुश्मन कहां टारगेट करता है, चौकन्ने रहना। माविया मलून ने एक अजीब तरह की डिश, गिजा तैयार कराई, उसका नाम है अरबी में मुज़ाफर, जाफरानी हलवा। जाफरान से बनता है, ड्राई फ्रूट होते हैं, बड़ा कीमती होता है, बड़ा लजीज होता है, टेस्टी। उसने वो खूब अच्छी खासी तादाद में बनाया और एक पूरी सैनी, पूरा तबक भर के अपने खादिम से कहा अबुल अस्वद दोइली के घर दे आओ। वो आया, दस्तबाब किया, घर के अंदर से 3 बरस की बच्ची आई। क्या बात है? कहा अबुल अस्वद दोइली का बाबा तो है नहीं, आप क्यों आए हैं? कहा तुम्हारे बाबा से काम था। कहा क्या काम था? कहा ये हलवा भेजा था अमीर शाम ने, ये ले लो उनके लिए। तो बेटी कहती है मैं एक लफ्ज जरा जल्दी बोल गया, कहा ये हलवा लाया हूं मैं तुम्हारे बाप के लिए, उधर से आया है। ये अबुल अस्वद दोइली की बेटी की मिल्कियत नहीं था हलवा, अबुल अस्वद दोइली की बेटी की मिल्कियत नहीं था। आया था नुमाइंदा दरबार माविया से, उससे बेटी ने कहा मुझे दे दे मेरे बाप का हक। अगर बाप का हक बना के लाया है तो मुझे दे दे। उसने गवाह नहीं मांगा, अबुल अस्वद दोइली की बेटी को हलवा दे दिया। मैं तो कह गया जो कहना था, करे कंपेयर। अब उस बच्ची ने जो खान उठाया हलवे पर से, तो खुशबू इस्माइल भीनी भीनी मैं शाम को मुअत्तर कर गए, परेशान हो गई। एक लुकमा आया, एक लुकमा निवाला खाना था, एक बाइट ली,
अच्छी लगी, पूरे वजूद में उतर गई। दूसरा लुकमा, तीसरा लुकमा, छोटी सी बच्ची ने सारा हलवा खा लिया। अभी हलवा खत्म ही हुआ था कि बाबा आ गए। हजरत अबू अस्वद दौली, बाबा आपके लिए हलवा आया था, मैंने नोश कर लिया, सारा खा लिया। अबू अस्वद दौली, ये होते हैं अली वाले। कहते बेटी तुझे पता है कहां से आया था? कहा बाबा अमीर शाम के याद। कहा जानती है अमीर शाम कौन है? कहा नहीं बाबा। कहा वो मेरे और तेरे मौला का दुश्मन है, वो जलील तरीन खल्क है कायनात में, मेरे मौला का दुश्मन है। सुनिए, 2 उंगलियां उठाई, फातेह खैबर की चाहने वाली है ना, 2 उंगलियां उठाई, हलक में डाली, वो मीटिंग कर दी, सारा निकाल दिया हलवा, जितना खाया था सारा हलवा बाहर कर दी, जो कुछ शिकम में गया था सारा। उसके बाद 3 साल की बच्ची, ये किताबुल कना वल अल्काब अबुल फरज अस्फानी की किताब है, देख लेंगे आप जाकर, सफा मुझे याद नहीं है, मैंने हवाला दे दिया। अब हलवा सारा शिकम से बाहर निकालकर ऐसे करती है और कहती है बाबा वाकई वो दुश्मन है, तो क्या चाहता है कि वो हमारा ईमान खराब करना चाहता है। अब बच्ची कहती है तो जो की जगह, अब शहदिल मुजाफर अबना हिंदिन, ये हिंदा के नाजायज बेटे नबियों लेकर इस्लाम दीना, तू ये चाहता है कि हम अपना दीन इस्लाम तेरे हाथ भेज दे मरदूद, कब वक्त मनहूस मलून, हम तेरे हाथ में अपना दीन इस्लाम भेज दे। लैसा यकून माअज़ल्लाह हाज़ा, ये क़यामत तक नहीं हो सकता। वो मौलाना अमीरुल मोमिनीना, हमारे मौला तो अमीरुल मोमिनीन है और क़यामत तक रहेंगे। मैंने ये कथा पढ़ दिया, 3 साल की बच्ची है, शेर कह रही है, मगर कब का शेर? हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा। जब तक हलवा पेट में रहा, ये अबुल अस्वद की बेटी 3 बरस की है, नन्ही जान है, हलवा खा लिया तो खा लिया, ताकत के साथ शेर कह देती। ये उल्टी क्यों की, ये कह क्यों की, ये शिकन से हलवा क्यों निकाला? अबुल अस्वद की बेटी ने 3 बरस के सिन में जमाने को पैगाम दिया है कि जब तक शिकन में हराम रहेगा, ज़बान पर जिक्र अली नहीं आ सकता। कितनी देर के बाद तो कह सकता हूं सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस मेरे अजीजों, सलामत रहें आप, मंजिल बस। अब विलायत क्या है? नबूवत भी है, रिसालत भी है। नबूवत का मतलब क्या है? अल्लाह की तरफ से खबर लाने वाला। नबा यानी खबर, नबी मुखबिरे इलाही होता है, मिन जानिबिल्लाह, उसके तमाम अहकाम को यहाँ बताने वाला। ये मुखबिर यानी नबी, रसूल साहिब रिसाला, उसकी तरफ से पैगाम लाने वाला। ये रसूल जो होता है दूत अल्लाह का, उसकी तरफ जिसे अवतार कहते हैं हमारे हिंदू भाई। अवतार क्या है? अल्लाह का, भगवान का दूत ही तो है, उसकी तरफ से ही तो लाना है ना। अब आप जाओ देखो, इंशाल्लाह आपको लुत्फ आ जाएगा। एक फिगर ऐसी है जिसका नाम है आदम, और आदम अकेला है जो सबका बाप है। 1 मिनट देंगे, भूख तो नहीं लग रही? रूहानी ग़िज़ा जरा ले लें 1 मिनट में बस। हजरत आदम कौन है? सारी सिफतों के अलावा आपका स्टेटस क्या है, आपकी क्वालिटी क्या है, जो किसी नबी में नहीं है, वो क्वालिटी बता रहा हूं। मासूम तो सब है, मुतहर तो सब है, आलिम दुनिया तो सब है ना, रहबर सब है, रहनुमा सब है, पेशवा सब है, मगर अकेले आदम है जो अबुल बशर है। हिंदुओं के बाप आदम,
यहूदियों के बाप आदम, ईसाइयों के बाप आदम, नबियों के बाप आदम, वलियों के बाप आदम, रसूलों के बाप आदम, रहबरों के बाप आदम, रहनुमाओं के बाप आदम, पेशवाओं के बाप आदम है, तवज्जो की जगह इमामों के बाप आदम, खलीफाओं के बाप आदम, अमीरुल मोमिनीनों के बाप आदम, सलातीन के बाप आदम, बादशाहों के बाप आदम, कालों के बाप आदम, गोरों के बाप आदम, लंबों के बाप आदम, नाटों के बाप आदम, काफिरों के बाप आदम, मुशरिकों के बाप आदम, मुनाफिकों के बाद आदम, बेदीनों के बाप आदम, तो जो जा रहा हूँ, आस्तिकों के बाप आदम, नास्तिकों के बाप आदम, सबके बाप आदम है ना। अरे कमाल हो गया भैया, देवबंदियों के बाप आदम, बरेलियों के बाप आदम, हनफियों के बाप आदम, शाफियों के बाप आदम, और कीजिएगा अहले किताब के बाप आदम, अहले हदीस के बाप आदम, सल्फियों के बाप आदम, फजूलियों के बाप आदम, उसूलियों के बाप आदम, अखबारियों के बाप आदम, दरबारियों के बाप आदम, तो जो जा रहा हर एक के बाप आदम है ना। और इंतहा हो गई, सहाबियों के बाप आदम, वहाबियों के बाप आदम। है कोई दुनिया में जिसका ये अकेला खलीफतुल्लाह बाप ना हो? बाप है ना। सारे नबी इसी के सुल्ब से हैं, इसी की बैकबोन से है, इसी के वंशज है। तो जो कीजिएगा, सारे नबी, सारे दूत, सारे अवतार किसके वंशज है? आदम के। सुनिएगा, मगर आदम के दुश्मन ने, वक्त नहीं है 3 आयतें पढ़ता, हवाला दे रहा हूं, देख लीजिएगा अगर तो भी मिले। 1 मिनट बस, कयामत की बात है हुजूर। सूरह आराफ 7वां सूरा 17वीं आयत, सूरह अल हिज्र 15वां सूरा 32वीं आयत, सूरह साद 38वां सूरा 75वीं आयत, 17, 32 और 76, ये देख लेना आयतें जाकर कुरान मजीद में। आदम का दुश्मन शैतान है। अरे सबके बाप का दुश्मन है भाई, कोई हमारा ही थोड़ा ही, इसमें सब कॉमन है, सब मुश्तरक है। कोई कौम, कोई मजहब, कोई धर्म, कोई मुल्क, कोई जबान, कोई नजरिया, कोई कंसेप्ट, कोई तसव्वुर, कोई फिरका, कोई तबका, कोई सेक्शन, कोई बचा, सबके बाप आदम है। तवज्जो कीजिएगा। और कुरान ने कहा खलक़हु मिन तुराब, ये खुद तो सबके बाप है, मगर ये तुराब के बेटे हैं, इब्ने तुराब है। इब्ने तुराब को इतना बड़ा दर्जा दिया, अबुल बशर बनाया। तवज्जो जा रहा हूं, बहुत देर पढ़ चुका हूं, अब तो आपके जहन तैयार हो गए होंगे ना इस फिक्र को कबूल करने के लिए। नमूद पैदा हो गया होगा, साजगार माहौल है। ये इब्ने तुराब है, मगर खलीफतुल्लाह। शैतान से कहा कर सजदा, उसने कहा नहीं करूंगा सजदा। 3 जगह पे कहा, अल्लाह ने कहा निकल, मलून निकल। अब निकल के चला तो कहा रब्बे अंजिरनी इला यौमिल बसूर, परवरदिगार क़यामत तक की जिंदगी दे दे। रब्बे अंजिरनी फअंजिरनी, फे का इजाफा इला यौमिल बसूर, परवरदिगार क़यामत तक की जिंदगी दे। तीनों आयतें तीनों सूरों की पढ़ना, 7वां 15वां 38वां 17वीं 32वीं 76वीं आयत जाके पढ़ना अगर तौफीक हो तो सवाब होगा। शैतान अल्लाह से जिंदगी मांग रहा है। कब मांग रहा है? कब मांग रहा है? जब सजदे से इनकार कर दिया भाई, अल्लाह के हुक्म से सरकशी की। तू कह रहा है सजदे को, मैं तो नहीं करता आदम को सजदा, का तो निकल, का जिंदगी दे दे। ऐसे ही बहुत देर गुफ्तगू हो सकती है। जिंदगी मांग रहा है, ये खिलाफत का दुश्मन है। बैठे रहोगे, खिलाफत का दुश्मन है। हिदायत का स्टार्ट हुआ है खिलाफत से। खिलाफत, नबूवत, रिसालत, इमामत, विलायत, दी एंड। हिदायत का क्लाइमेक्स है विलायत। हिदायत का आगाज है खिलाफत, हिदायत का बचपना खिलाफत, जवानी विलायत, आगाज खिलाफत, अंजाम विलायत। ये देखो सारे विलायत वाले बैठे हैं, ये सलीका होता है बैठने का। तवज्जो करें, क्या है?
आदम है साहिब खिलाफत, अली है मालिक विलायत। अब जो भी हाथ नहीं उठा रहा ना मैं समझूंगा ताईद नहीं कर रहा है। कैमरे लगे हैं अल्लाह की तरफ से, सब नोट हो रहा है। आदम खलीफा अली, इस कौम को बताऊंगा। इब्तदा खिलाफत, इंतहा विलायत। खिलाफत दे दी आदम को, विलायत दे दी अली को। खिलाफत का दुश्मन कह रहा है जिंदगी दे दे, और विलायत का दुश्मन जिसने कदीर के इनकार ऐलान से इनकार किया वो कह रहा है साला साइलुन बेवजाबिन वाक़ईन लिल काफिरीन लैसा लहु ज़ाफ़िर। एक साइल ने ऐसा सवाल किया अज़ाब का, नहीं समझे आप? जिसने आदम की खिलाफत का इनकार किया वो शैतान मनहूस तो जिंदगी मांग रहा है, और जिसने अली की विलायत का इनकार किया वो मौत मांग रहा है। कुरान ने मोहर लगा दी कि खिलाफत के दुश्मन को जिंदा रहने का हक है, विलायत के दुश्मन को। इतनी सी बात, इतनी सी बात, इतनी सी बात है। अब नहीं ताकत भैया, हैदर हैदर लाना लगाने की तकलीफ अब नहीं, एहतजाज कर रहा है। ज़र्फ भरा हुआ होता है तो आवाज भी निकलती है भाई। अब बस बहुत देर हो गई, खींची भी टूट भी जाती है। अबू तुराब आदम है इब्ने तुराब, अबू इब्ने तुराब को खलीफा बनाया, अबू तुराब को वली बनाया। देख रहे हैं आप अजीब कैफियत। बस लोग मुकाबला करते हैं हजरत आदम का मेरे मौला से मुकाबला। अरे भाई अल्लाह ताला ने कहा ला तकरबा हादिह शजरता, इस दरख्त के पास न जाना। तो क्या हुजूर अल्लाह ने कहा था पास न जाना, ये नहीं कहा था खाना नहीं, पास जाने दो। लेकिन कुरान कहता है फाअकला मिना, खा लिया। अब लाके दे दिया किसी ने, खा लिया, कस्में उसमें खाए भाई, एतबार कर लिया, खा लिया। अल्लाह ने कहा फाहबता, जाओ। देखो ये ना कहना कभी भी आदम को जन्नत से निकाला है, निकाले नहीं गए, निकाले नहीं गए, मासूम निकाला नहीं जाता भाई। आदम के लिए लफ्ज वो इस्तेमाल करते हैं कि निकाला गया, जिनके बड़े बज़्म रिसालत से निकाले गए। निकालने के लफ्ज है खुरूज, उसे बाबे इफ़ान ने बना है इखराज, उससे बना है उखरजा होता। हव्वा और आदम निकलो, ये नहीं कहा अहबता, अहबता बना है हुबूस से, ऊपर से नीचे तशरीफ ले जाओ। शैतान से कहा फखरुज, आदम और हव्वा से कहा अहबता, तो दोनों में फर्क रखा ना, एक लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। निकाला शैतान जाता है, निकाला शैतान जाता है, निकाला। बस उस आदम को किसके मुकाबले बुला रहे हैं कंपटीशन में? मलाली की। अरे भाई बराबर है दोनों, कैसे बराबर है? इब्ने तुराब है, कबू तुराब है। अल्लाह ने बराबर नहीं कहा, तू कौन होता है बराबर करने वाला? नहीं बराबर है। अब अल्लाह ने एक बात, आदम का क्या है, मना किया था दरख्त के पास जाने को, मगर खा लिया। अब मैं एक जुमला अपनी अकीदत पे कह रहा हूं, भाई कोई दलील तो है नहीं मेरे पास, मगर अच्छा है रुख, अगर आप कबूल कर ले। औलमा मुझे पकड़े नहीं तो जो जा रहा हूं, मैं सोचा करता था कि हजरत अब्बास को सानी हैदर क्यों कहा जाता है? सानी हैदर क्यों कहा जाता? सानी के लुगत में एक माना मुहाफिज के भी है, बचाने वाला, यानी अव्वल को महफूज रखने वाला, तभी तो सानी है ना। सानी का मतलब क्या है भाई?
सानी लाने का मतलब क्या है? जब अव्वल गुजर चुका है तो अब सानी की जरूरत क्या है? अव्वल को सिक्योरिटी देने वाला, सेफ्टी देने वाला, तहफ्फुज देने वाला सानी होता है। यानी अब्बास हैं अली के मर्तबे के, उनकी फजीलत के मुहाफिज। अब कैसे हैं? इसलिए हैं कि जानता था कि मुसलमान टकराव पैदा करेगा, अली में और आदम में मुकाबला करेगा। अल्लाह ने हजरत अब्बास को लक़ब दिया सानिए हैदर का। मेरे मौला ने कहा मेरे बाबा से मुकाबला कर रहे हो आदम का, पहले मुझे ही देख लो। तुम्हारा आदम वो है जिसे अल्लाह ने मना किया था दरख्त के पास न जाना, मगर उसने खा लिया। और मैं वो हूं कि मुझे हुसैन ने पानी पीने के लिए मना नहीं किया था, मगर मैंने चुल्लू में लिया और फेंक दिया। कहां गए हैं मेरे दोस्त, मेरे जिगर आमिर खान के भाई? किधर है? मैं भी पुरस्कार दे दूं। यासीर, ये सब लोग कहाँ हैं? पुरस्कार दे चुके हैं सब आने वाले। मैं अहले खाना की तरफ से सबका शुक्रिया अदा कर दूं। आप आए, माशाल्लाह कितना बड़ा मजमा है, कितनी लगन से आपने गुफ्तगू को समाअत फरमाया। बस भाई क्या होता है? मिसम गोपालपुरी ने छोटे और बड़े भाई की बात कही कि छोटे भाइयों ने बड़े भाई का जनाजा उठाया। शरद नकवी साहब ने रुख पैदा किया कि छोटे भाइयों को, छोटे तो होते ही जनाजा उठाने के लिए, बड़ों का बात जब है बड़ा छोटे का जनाजा उठाए। बड़ा ये सदमा, ये कर्ब, ये अलम, ये दर्द, ये टीस, ये मसायब किसके हिस्से में आया? किताब का हवाला, किताब का नाम है ज़हूर साहब, पांचों मक्तल है ना आपके पास? मजालिसुल मुंतज़रीन अला रोज़तिल मासूमीन, सैयद जाफरुज़्ज़मान, मखदूम जाफरुज़्ज़मान नकवी की लिखी हुई है। लैया मुल्तान में एक शहर है, ये सरायकी के है, मुहक्किक, तर्जुमा हुआ है उर्दू में, पांचों मक्तल इनके पास है, उससे पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। अभी जनाब शरद साहब बता रहे थे, अब जनाब अब्बास की मंजिल देखो। ये बताओ 72 में और 72 में भी 17 बनी हाशिम, इमाम हुसैन समेत 18 है ना, 17 बनी हाशिम। कैसे कैसे चांद है? सारे अखबारे अहले बैत, सारे चांद चौधरी के साथ बुदूर बदरे कामिल। हजरत अब्बास तो कमरे बनी हाशिम, तो क्या जनाब अली अकबर हुस्न में कम है? रवायत में आता है कि जब दोनों चचा भतीजे मदीने में निकलते थे तो लोग अपनी अपनी दुकानें छोड़कर रास्तों में आ जाते थे चेहरों की जियारत करने के लिए कि ये दो चांद बदरे कामिल किधर से तुलू हुए। तवज्जो कीजिएगा। अब ये होता है जनाबी अली अकबर, मुझे चाहिए था कि मैं नौजवान के मसाइब पढ़ता जनाबी अली अकबर के, मगर चूंकि जनाब शरद नकवी ने इसी मंजिल पर खत्म किया है, मैंने हवाला भी दे दिया मसाइब का। अब सुनिएगा, ये देखो करबला से ये पूछो कि हुसैन के सब महबूब हैं। अली असगर ताजे शहादत का वो कुगरा है ना, वो कलगी, वो हीरा जो रौनक बढ़ाता है ताजे शहादत की। आखिर में शहीद हुए जनाब अली असगर, जनाब अली अकबर, जनाब कासिम, कितने महबूब है इमाम हुसैन को। बड़े भाई की निशानी यतीम कासिम, 13 साल का चांद। और कीजिएगा बिल्कुल हद बुलूग को पहुंच रहा है। क्या हुसैन के दिल में जनाब कासिम की जगह होगी? अब तसव्वुर कर लीजिएगा। मसाइब की अब गुंजाइश भी नहीं है, बहुत सुन चुके हैं आप। अशार में मसाइब सुने, जाकरी में मसाइब सुने, ताज़ियत के कलेमात में मसाइब सुने, सबके मसाइब सुने। थोड़ा सा तसव्वुर कर लो। मेरे साथ रसूलपुर के फर्श अज़ा से उठो तसव्वुर में, और सन 61 हिजरी 10 मुहर्रम जुमे का दिन असर के वक्त करबला की जलती हुई रेत पे आ जाओ, आ जाओ। अब आंसुओं को न रोकना भाई,
मुझे ना देखना, बड़ी महरूम है वो आंखें जो रूमाले सैयदा को अश्क ना दे सके। बीबी आई है, उनके जाकिर का पुरसा है, उनके बेटे के नाम से मजलिस है। रवायत मोतबरा में है कि वो तशरीफ लाती है हर मजलिस में। सुनिएगा, चले मेरे साथ। वो करबला में लुओं के झक्कर, वो अंगारों की बारिश, वो शोलों का तूफान, वो लपटे उठ रही है जमीन से। और करिएगा, जल रहे हैं, तपिश है, हीट है, जलन है, आग है, फायर है, सब कुछ है करबला में। 72 घंटे की भूख प्यास है। अरे जरा उसके दिल से पूछो जिसने 70 लाशें उठाए हो, कहां है छोटे भाई, मेरे आमिर के छोटे भाई? गमजदा हैं आप, इतने लोग पुरसे को आए हैं, आप खुशकिस्मत हैं। सच बताओ, जब तुमने अपने भाई का लाशा उठाया, क्या तुम्हें कौम के लोगों ने उठाने दिया? लाशा उठाने दिया? हर कोई आगे बढ़ा है। हमारी शरीयत में अजीज़े खास जो करीब तरीन हो उन्हें लाशा उठाने नहीं दिया जाता, कंधा नहीं दिया नहीं, दूसरे आ जाते, हम उठाएंगे, हम उठाएंगे। अरे खुदा सलामत रखे रिश्तेदारों को, ताल्लुकेदारों को और तुम्हारे मिलनसारों को, तुम्हारे दोस्तों को कि भाई मरा तुम्हारा, तुम्हें लाशा नहीं उठाने दिया। मगर हाय मेरा गरीब हुसैन, आमिर का मजलूम मौला करबला में अकेला है। कैसे कैसे किस किस तरह लाशें उठाए। जवान का लाशा बैठ गए हैं हुसैन, अली अकबर का लाशा उठा नहीं सके, थोड़ा सा उठाया था, कमर पकड़ी बैठ गए। मेरे लाल, मेरी कमर में ताकत नहीं है, मेरा भाई मेरी कमर तोड़ गया। अकबर, तेरी मैयत मुझसे उठती नहीं है। सुन लिया आपने? तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, बस खत्म हो गए मसायब। आप आ गए ना करबला में। तसव्वुर शर्त है अजीजों, मैं उतना नहीं पढ़ पाऊंगा जितना आपको सोचना है। इमाम हुसैन की नजर में सब शोहदाए करबला, खास तौर से 18, 17 बनी हाशिम है ना। कैसे कैसे है भाई, जनाबे अब्बास के 3 भाई हैं, वो भी हुसैन की नजर में महबूब। मगर हुसैन के दिल में तलाश करके देखो कि सबसे ज्यादा हुसैन के दिल के करीब कौन है, कौन है दिल के करीब। अभी जो रवायत पढ़ी ना शरर साहब ने, वो जनाबे मुख्तार के हवाले से है कि जनाबे मुख्तार ने जब कातिला ने हुसैन को दरबार में गिरफ्तार कर करके बुलाया, हर एक से बयान लिया है। हमारे पास मसायब ना आते, ये इकबाल जुर्म किया है शिमर ने, खूली ने, सिनानी ने, अनस ने, और इन लोगों ने जितने भी थे, हिजाम ने, तुफैल ने, बड़े बड़े थे, मारिद ने, सबने हमारे साथ, ये जितने भी थे सबने इकरारे जुल्म किया है, एतराफे जुल्म किया है, इकबाल जुल्म किया है। आखिर में शिमर को बुलाया। ये बताना चाह रहा हूं छोटा सा जुमला बस कि इमाम हुसैन के दिल के करीब कौन है। असर का वक्त आ गया है, सूरज ढलने लगा है। इससे थोड़ी देर के बाद वही घड़ी आ जाएगी जब हुसैन जीन से खींचा गया। गिरे नहीं, हुसैन जीन से गिरे नहीं, गिराए गए। मुझे ना देखो अजीजों, रुमाले ज़हरा की तरफ देखो, तुम्हारी आंखों के पास आया है कि नहीं। शिब्र को बुलाया, शिब्र बता तूने क्या क्या जुल्म किए। उसने बताया, कसम तो बता, ये बता मेरे आका पर तूने क्या जुल्म किया। तो सरकार मीर दबीर ने भी इस रवायत को नकल किया है। आप अपने मौला के बारे में जानते कितने लक़ब हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के? शहीद, सैयदुल शुहदा, इब्न रसूल, रेहानतुर रसूल, सैयद शबाब अहली जन्ना, जियान, उरियान, अतशान, गरीब नवा, मजलूम करबला,
तो जो चाह रहे हैं आप, कितने अलकाम हैं, कितने सारे लक़ब हैं इमाम हुसैन के, ये सारे लक़ब अपनी जगह। एक लक़ब सुना रहा हूं, अल मज़बूह मिनल क़फ़ा, ऐसा ज़बह किया हुआ जो गर्दन के पीछे से, गर्दन के आगे से ज़बह नहीं किया गया, चूंकि गर्दन के आगे होते हैं मसल, गोश्त, छुरी चलेगी तो तकलीफ नहीं होगी, गर्दन के पीछे हड्डी आती है। शिब्र से पूछता है, बता तूने मेरे आका को जब ज़बह किया तो हुसैन के दिल के करीब कौन था, दिल के करीब कौन था? कहा माम अमीर ये तो नहीं जानता कौन था, लेकिन जब मैंने देखा हुसैन सजदे में चले गए तो मैंने बेअदबी की, मेरी ज़बान जल जाए, मैं जुमला वो ना कह सकूं मिंबर से, आप तसव्वुर कर लीजिएगा। पुश्ते मुबारक से बेअदबी की और ज़रबे लगाई हैं, ज़रबे, ज़रबे 13 ज़रबे लिखी है, 13 ज़रबे। जब शिब्र ने पहली ज़रब लगाई तो हुसैन ने कहा सुभान अल्लाह, जब दूसरी ज़रब लगाई अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरी ज़रब लगाई फी सबीलिल्लाह, चौथी ज़रब लगाई अला मिल्लत रसूलिल्लाह, पांचवी ज़रब लगाई ला हौला वला कुव्वता बिल्लाह, जब छठी ज़रब लगाई तो हुसैन ने क्या जुमला कहा, ले उम्मत रसूलिल्लाह, जब आठवीं ज़रब लगाई तो एक बार नाना, मुझे आवाज नहीं आ रही आपके रोने की, नाना, जब 10वीं ज़रब लगाई तो हुसैन ने कहा अम्मा, जब 11वीं ज़रब लगाई तो हुसैन ने कहा हसन मुज्तबा। अब दिल के करीब कौन है? अब 13वीं ज़रब बाकी है, 13वीं ज़रब। अब शिब्र कहता है अमीर 13वीं ज़रब ना पूछ, मुझसे बयान ना कर, माफ कर दे। कहा नहीं जालिम, बताना पड़ेगा। लरजने लगा, थर्राने लगा, मौत का डर था, अजाब का डर था, सजा का डर था, मुख्तार के कहर से लरजने लगा। मुख्तार ने कहा जालिम, बता मेरे मौला को आखिरी ज़रबत में तूने कैसे ज़बह किया और मेरे मौला के दिल के करीब कौन था? शिब्र कहता है अमीर हुसैन सजदे में था, मैं 12 ज़रबे लगा चुका था, गर्दन की मुबारक हड्डियां तोड़ चुका था। फिर क्या किया? कहा मैंने 13वीं ज़रब सजदे में नहीं लगाई, सुनिए, सजदे में नहीं लगाए, बल्कि वो जुल्फे जिन्हें रसूल चूमता था उसने अपनी उंगलियां डाली और डालने के बाद खींचा, और जब खींचा तो हुसैन बैठ गए। मैंने ज़रब ऐसे अरज में लगाई, हुसैन ने कोहनियों को अपनी जमीन पर टेका, जलती हुई जमीन पर, और जब मैंने ज़रब लगाई, अब देखो हुसैन के दिल के कस कौन है? हुसैन ने पूरी ताकत से अपने आप को उभारा और एक जुमला कहा भैया अब्बा, अरे पीरा तेरा मजलूम भाई मारा जा रहा, इधर हुसैन ने भैया का, उधर फरात के किनारे अब्बास की लाश तड़पे, अस्सलाम अलैका या सैयदा या अबा अब्दुल्लाह, अरे मौला आपके हुक्म से मजबूर था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वसयअलमुल लज़ीना अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि व अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदा फ़ीहा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। परवरदिगार रब करीम, तुझे इस जिक्र अहले बैत का वास्ता, इस जिक्र अजीम का वास्ता, हमारे इबादत को शरफ कबूलियत अता फरमा। करीम हमें मुसलसल हम दायम आमाल नेक करने की तौफीक खैर अता फरमा। हमारी कौम में जितने भी अहले बैत के चाहने वाले अज़ादार दुनिया में जा कहीं भी इनकी हिफाजत फरमा। हमारी कौम में जो मरहूम हो चुके हैं उन सबको जवारे अहले बैत में आला मकाम करामत फरमा। हजरत हुज्जत के ज़ुहूर पे ताजील फरमा। हमारे अजीज मुल्क
जो हमारी जान से ज्यादा हमें अजीज है। हिंदुस्तान भारत इसमें अमन व अमान को हमेशा जारी व सारी रख। इसके दुश्मनों को नीस्त व नाबूद फरमा दे। परवरदिगार हमारे गुनाहों की कसरत को न देख माबूद, अपनी रहमत की वसअत को देखकर हमसे मामला करना। परवरदिगार इस मजलिस का शौरा ने जो नजराने पेश किए, पेशरो मुकर्ररीन ने जो नजराने पेश किए, तेरी बारगाह में तेरे अहले बैत के हवाले से, फज़ाइल व मसाइब के ताल्लुक से उनका सवाब जो तेरी बारगाह में मुअय्यन हुआ हो, हम बड़ी आजिज़ी के साथ गुजारिश करते हो सारा का सारा हमारे रहील भाई मोहम्मद आमिर खां की रूह को पहुंचाना। परवरदिगार इनके खानवादे को सब्र जमील अता फरमाना। आपसे गुजारिश की जाती है, एक मर्तबा सूरह हम और 3 मर्तबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर जनाबे मोहम्मद आमिर खां मरहूम ताबसरा आमिर फैजाबादी इब्ने जनाब मोहम्मद एहसन मरहूम साहब की रूह को हदिया सवाब फरमा दें। मातम हुसैन। सबसे पहले मैं मोहतरम सलीम बलरामपुरी साहब की खिदमत में मुल्तमिस हूं कि वो तशरीफ लाए और इनके बाद मोहतरम शबाब जलालपुरी साहब, मोहतरम आरिफ सुल्तानपुरी साहब और मोहतरम महफूज सुल्तानपुरी साहब बारगाह सरकार सय्यदुश्शुहदा में बशक्ल नौखानी पेश करेंगे। मैं मोहतरम सलीम बलरामपुरी साहब से मुल्तमिस हूं कि वो तशरीफ अब्बास ऐ शेरे नयस्ताने हैदर देती थी सदा ज़ैनब रोकर, क्या इसी दिल के लिए मांगी थी बाबा ने दुआ, आके परदेस में हो जाओगे तुम हमसे जुदा, सोते हो चैन से दरिया के किनारे भैया, क्या सुनाई नहीं देती तुम्हें हर मिल की सदा, तन्हा है खड़े रन में सरवर। एक बात आप लोग को बता दूं कि मरहूम आमिर फैजाबादी और मैं अंजुमन सज्जादिया सज्जाद बाग के अंजुमन एक साथ नवाखानी करते थे, मगर ये नहीं मालूम था कि उनकी मजलिस में न हो।
भाई को भूल गए, ध्यान बहनों का रहा। भाई को भूल गए, ध्यान बहनों का रहा। अरे याद आया न कोई, पाई जो दरिया की हवा। अरे हाय किस दिल से किया, अरे तुमने गवारा भैया। अरे है तमाचे पे सकीना ने तुम्हें याद किया। अब्बास जब छीन गए कानों से गुहर, आखिरी बात और रहमत तमाम। क्या इसी दिन के लिए साथ मेहंदी आई, आ गई नींद जो दरिया की तराई पाई। अरे पलट के भैया उठो लो जल्द खबर। या हुक्म है मेरे भाई का, शहजादे कासिम अलैहिस्सलाम के हवाले से 2-3 दिन पेश करता हूँ। मक़तल में है कुबरा का ये नौहा मेरे कासिम, मक़तल में है कुबरा का ये नौहा मेरे कासिम। उजड़ी हुई लगती है ये दुनिया मेरे कासिम, मक़तल में है कुबरा का ये नौहा मेरे कासिम, मक़तल यूं छोड़ के जाओगे ये सोचा भी नहीं था।
जाए कहाँ आपकी बेवा मेरे कासिम मक़तल में है कुबरा का ये नौहा देखो मेरी आँखों में है अब खून के आंसू देखो मेरी आँखों में है अब खून के आंसू अब कुछ भी सुझाई नहीं देता मेरे कासिम मक़तल में है कुबरा का ये दौड़ाए गए घोड़े हैं नाजुक से बदन पर दौड़ाए गए घोड़े हैं नाजुक से बदन पर गठरी में ये आया है जनाजा मेरे कासिम मक़तल में है कुबरा का ये रोती है शबाब आज भी एक गम की सताई रोती है शबाब आज भी एक गम की सताई याद आता है जब आपका चेहरा मेरे कासिम मक़तल में है कुबरा का ये नौहा पलट कर रन से जो एक बार आ जाते तो क्या होता किसी की उजड़ी गोदी को बसा जाते तो क्या होता बड़ा अरमा था बादल का बने दूल्हा अली अकबर बड़ा अरमा था बादल का बने अली अकबर लहू की धार का सेहरा दिखा जाते तो क्या होता किसे भेजूं मैं लेने को ना अकबर है न कासिम है किसे भेजूं मैं लेने को ना अकबर
न कासिम है। अगर खुद घुटनियों चल कर ही आ जाते तो क्या होता। तसव्वुर में तेरे दिन रात मारोती बिलखती है। तसव्वुर में तेरे दिन रात मारोती बिलखती है। अगर माँ के तसव्वुर को भुला जाते तो क्या होता। है ज़ैनब कुलसूम, है ज़ैनब कुलसूम, सैयदा की बेटियां हैं खाक पर। खुल्द की शहज़ादियाँ खुल्द की शहज़ादियाँ हैं खाक पर। सैयदा की बेटियां हैं खाक पर। बेवतन बेआसरा हैं बीबियां, जल गए खैमे तो अब जाएं कहाँ। गमज़दा सैदानियाँ गमज़दा सैदानियाँ हैं खाक पर। सैयदा की बेटियां हैं खाक पर। दश्त में शामे गरीबां आई है। खौफ है दहशत है और तन्हाई है। बेरिदा सब बीबियां बेरिदा सब बीबियां हैं खाक पर। सैयदा की बेटियां हैं खाक पर। क्या मसाइब हो बयां हालात के। सारे खैमे जल गए सादात के। बस तबाही के निशान
सैयदा की बेटियां हैं खाक पर फखरियो महफूज लरज़ा है जुबान क्या करें शामे गरीबा का बयान बेवतन तशना बेवतन तशना है खाक पर सैयदा की बेटियां हैं खाक पर। सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मद अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा अस्सलामु अलैका या मुईनुल दुअफा वल फुकरा अस्सलामु अलैका या शम्स शमूस या नीसल नफूस अस्सलामु अलैका या मुगीस अश-शिअत व दुआर फी यौमिल जज़ा रूही व जिस्मी लकल फदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैका या मौलाना या साहिबल अस्र व ज़मान अस्सलामु अलैका या खलीफतुर रहमान अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानिना हाज़ा अजलल्लाहु तआला फरजक व सहलल्लाहु तआला मखरजक व ज़हूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोमिनीन के इस्लाम से गुजारिश है कि इसी मकाम के ऊपर आप हज़रात के लिए नज़र मौला का